एवरीवन इज लाइव नाउ, ठीक है। माई सेल्फ आकाश पांडे, ठीक है, इंजीनियर आकाश पांडे। एंड अभी हम लोग क्या टीच करने चल रहे हैं, यहाँ पर ऑटो कैड टीच करने चल रहे हैं। सो जस्ट आई वांट टू नो लाइक इससे पहले कभी आप लोगों ने ऑटो कैड चलाया है कि नहीं। सो वन बाई वन डू कमेंट, लाइक वन पर्सन सेट, दीक्षा के सेट की सी नो द ऑटो कैड। कभी आपने ऑटो कैड स्क्रीन चलाया हुआ है तो एक बार कमेंट करके बता देना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। एंड इफ़ आई टेक अबाउट माई सेल्फ, सो मेरा भी 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन दैट इंडस्ट्रीज़। और अभी आपको कॉर्पोरेट की सारी जो कैसे इंडस्ट्रियल ड्राइंग्स बनती हैं, मतलब स्ट्रक्चर्स की ड्राइंग कैसे बनती है, उसके बारे में मैं बताने चल रहा हूँ आपको। एंड व्हाट इज़ ऑटो कैड, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट आई एम गोइंग टू टेल यू कि ऑटो कैड क्या है, ठीक है। तो लिमिटेड समय में काफ़ी कुछ देने की कोशिश करूँगा। सो यू कैन जस्ट फोकस फॉर 1 आवर्स एंड जस्ट इन्जॉय करना उस 1 आवर्स में। काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा कि ओके दीज आर द थिंग्स वी नीड टू नो, ठीक है। हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, ऐसी कौन कौन सी चीज़ होती है, क्योंकि वी आर इंजीनियर्स, ठीक है। कमेंट आप लोग जरूर करते रहना बीच बीच में, सो दैट कि हमें फीडबैक्स मिलते रहे। अभी सभी लोग सेकेंड ईयर में ही है ना, कोई सेकेंड ईयर के अलावा तो नहीं है ना, ठीक है। ठीक है, तो हमें जानना पड़ता है कि ऑटो कैड के अंदर क्या क्या कर सकते हैं, और ऐसे कौन कौन से इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर्स हैं ऑटो कैड के अलावा, हमको उनके बारे में भी जानना चाहिए। यस धनश्री, यू वांट टू से समथिंग? धनश्री, आपका माइक ऑन है, यू वांट टू से समथिंग? ओके, शायद गलती से हो गया है। ओके, ठीक है। तो चले अभी हम लोग थोड़े से ऑटोकैड का बेसिक्स का स्टार्टिंग देखते हैं कि व्हाट इज़ ऑटोकैड फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड आफ्टर दैट हम आपके लेवल के अकॉर्डिंग देखेंगे कहाँ से हमें स्टार्ट करना है ऑटोकैड को और क्या क्या हमें जानना चाहिए, ठीक है। ओके, एक बार सभी आ जाए तो उसके बाद स्टार्ट किया जाए। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि ऑटोकैड में क्या क्या चीज़ें हमें आनी चाहिए और ऑटोकैड का वर्क क्या क्या होता है। सभी लोग अपना वीडियो ऑफ रखोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ऑटोकैड से पहले थोड़ा सा आप जानो कि सिविल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है। सिविल इंजीनियर्स आप सभी हो, ठीक है, होने वाले हो, ठीक है। इस इंडस्ट्री में क्या होता है, इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा एक दूसरे को मैसेज कन्वे करना पड़ता है। मैसेज मतलब इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है। आर्किटेक्चर वाले को स्ट्रक्चर वाले को देना पड़ता है, स्ट्रक्चर वाले को प्लम्बिंग वाले को देना पड़ता है, सबको एक दूसरे का इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है। और इन्फॉर्मेशन को अब कैसे बार बार कॉल पे अगर बताओगे, वो पीछे वाले टावर का उधर प्लम्बिंग सेट कर दो, बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। अगर ये बोलना पड़े कि यार उस वाली सोसाइटी का जो वाला कॉलम नंबर C2 है वो थोड़ा छोटा है, थोड़ा बड़ा करना है, समझ में नहीं आएगा कौन से कॉलम की बात हो रही है। इस पर्सपेक्टिव से पहले कोई भी काम जब एग्जीक्यूट होने वाला है उससे पहले उसकी ड्राइंग्स बना लेते हैं। हम सब अपने लाइफ में कुछ ना कुछ तो करते हैं ना, तो जो कुछ भी करते हैं अपने लाइफ में उससे पहले एक प्लान करते हैं ना कि हम ऐसे ऐसे पढ़ेंगे। आपके एग्जामिनेशंस हुए होंगे तो आपने प्लान किया होगा कि ओके एग्जामिनेशंस में इतना इतना टाइम इन इन चीज़ों को दूंगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ाई करूँगा, ठीक है। अब रुको यार, अभी कुछ लोग अभी भी जस्ट आ रहे हैं, सबको आने तो फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, होप एवरीवन इज हियर। ओके, ठीक है, अभी शायद फाइनली आ गए सभी लोग, ठीक है। ओके, नाउ स्टार्ट। तो ऑटोकैड क्या है? ऑटोकैड एक ड्राइंग्स बना के आपको मैसेज कन्वे करने का एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ऐसा नहीं कि केवल ऑटोकैड से ही सारा काम हो जाता है इंडस्ट्री के अंदर। ऑटोकैड से बस ये बता सकते हो कि यार हम ऐसा ऐसा बनाने चाह रहे हैं। जैसे कभी आप लोग क्या करते हो, आपको टारगेट है कि भाई मुझे अपने लाइफ में ये अचीव करना है, ये करना है, जो भी चीज़ें होती है आप नोटबुक में लिखते हो कि मैं ऐसे 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 ये करूँगा। तो क्या था, कुछ और नहीं था, वो भी आपने एक ड्राइंग्स बनाई है कि पहले ये करूँगा, फिर ये अचीव करूँगा, फिर ये अचीव करूँगा, फिर ये अचीव करूँगा। सेम उसी तरीके से आपका प्लेटफॉर्म होता है सिविल इंजीनियर्स के लिए कि बिल्डिंग्स, मेरे पीछे कई बिल्डिंग्स आपको दिख रही होंगी, कई टावर्स दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर ये वाला टावर रखूँगा, इस टावर में ये फैसिलिटीज़ रखूँगा, इस टावर के कॉलम के साइज़ ये रखूँगा। ये सब कुछ अगर हम ऑटोकैड की जगह पे पेपर पे बनाएं तो ही बना सकते हैं, पर प्रॉब्लम क्या होगी, इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि पेपर में समझने में बहुत कठिनाई हो जाती है, ठीक है। अभी देखो हम लोग कितनी चीज़ें लिखते हैं अपने पेपर्स पे, पहले भी कितनी चीज़ें लिखी रहे होंगे, पर खोजना हो तो मिलते नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप वही अपने नोटपैड वगैरह पे लिखे हुए हैं, तुरंत सर्च किया, तुरंत चीज़ें आपके सामने मिल जाती हैं। तो सेम वही ऑटोकैड भी करता है।
जितनी चीज़ें आप ऑन साइट करने वाले हो वो सारी चीज़ों को पहले ऑटोकैड पर प्लान कर लो, और प्लान करने के बाद फिर उसके बाद उसको एजुकेशन के लिए भेज दो। तो अब जो साइट पर काम करा रहा है, क्योंकि वो तो साइट इंजीनियर है, तो उसको आसानी हो जाती है, उसको ड्राइंग को देखेगा और ड्राइंग को देख के आपके काम को एग्जीक्यूट करवा देगा। तो जो ये काम करते हैं उन्हें बोलते हैं ड्राफ्टमैन, जो स्केच करते हैं उन्हें बोलते हैं ड्राफ्टमैन। इसके अलावा आपको जो दूसरे लोग इससे सीनियर एम्प्लॉयज़ होंगे स्ट्रक्चर इंजीनियर्स होंगे, जो कि मेरी डेजिग्नेशन है। स्ट्रक्चर इंजीनियर्स क्या करेंगे, वहाँ पर आपको कंप्लीटली मॉडल का एनालिसिस करके बता देंगे कि इतने इतने टाइप के कॉलम और इतने इतने साइज के कॉलम्स लगते हैं। तो उसके लिए स्टैट प्रो आपने सुना होगा, ई टैप सुना होगा, ठीक है। मुझे शायद आप लोगों ने अगर क्या बोलते हैं यूट्यूब स्क्रॉल करते हो तो देखे होंगे, ठीक है। हमारा प्लेटफॉर्म है यूनिक सिविल, ठीक है। यूनिक सिविल पर आपने मुझे देखा होगा, ठीक है। और सेकेंड ईयर में हो तो शायद न देखे हो, लेकिन अगर फाइनल ईयर तक के आसपास हो, थर्ड ईयर हो, तो डेफिनेटली लोग सर्च करते हैं, तो वहाँ पर आप हमको देख पाओगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मेरा काम है आपको गाइड करना किस तरीके से इंडस्ट्री के अंदर अपने पैर को जमाना है। पैर को जमाने इन द सेंस कि अपने कैरियर को कैसे डेवलप करना है। तो चलिए, कैरियर के डेवलप की जो पहली सीढ़ी है दैट इज कॉल्ड ऑटोकैड। तो थोड़ा सा देखते हैं कि ऑटोकैड में होता क्या क्या है और किस तरीके से काम करते हैं। फोकस होके जस्ट आप 1 घंटे देखना, पक्का है कि आज आप बहुत कुछ सीख के जाओगे इस 1 घंटे के सेशन से। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। एक बार ऑटोकैड का क्विक इंट्रोडक्शन, शायद कुछ लोगों ने पहले देखा होगा ऑटोकैड, कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा, तो एक बार देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ऑटोकैड सिविल का सबसे बेसिक और पहला सॉफ्टवेयर है। कहते हैं ना कि पहला जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से बेस स्टार्ट होता है आपका। कुछ लोग थोड़ा विलम्ब से आ रहे हैं, ठीक, कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे, सह लेंगे, ठीक है। तो बहुत कूल होकर पढ़ना, बहुत रिलैक्स होकर पढ़ना, ठीक है। मेन उद्देश्य है कि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पर 1 घंटे अगर आ रहे हो तो यू कैन लर्न समथिंग फ्रॉम देयर, तो भी मेरा काम सिद्ध होगा, ठीक है। तो चलिए, प्रेजेंटेशन ऑन ऑटोकैड। तो ऑटोकैड में सबसे पहले ये कैड क्या है, ठीक है। तो क्या क्या देखने वाले हैं इस पूरे सीरीज में, अभी जो 10-15 मिनट का प्रेजेंटेशन में क्या देखने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं ऑटोकैड होता क्या है, ठीक है। और आज के दिन में ऑटोकैड का काम क्या है, ऑटोकैड की स्क्रीन कैसे होती है, ठीक है। इसके कमांड्स कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिनको आपको चलाना होगा, ठीक है। ये कुछ ऐसे ही है जैसे आप छोटे क्लासेस में या फिर फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग ड्राइंग से कुछ चीज़ें बनाए होंगे आपने, अगर बनाए होंगे तो वही जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए टूल्स यूज किए थे, वही टूल्स एडवांस वर्जन में ऑटोकैड के अंदर रहते हैं। उसके अलावा कुछ 2D के कमांड्स होते हैं, यहाँ पर कमांड्स बोलेंगे सबको। आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स होती हैं, 3D मॉडलिंग्स होती है। उसके अलावा कुछ 3D मॉडलिंग के कमांड्स देखेंगे, और लास्ट में देखेंगे कि एडवांटेज क्या है ऑटोकैड का, हम लोग ऑटोकैड को यूज क्यों करें। तो चलिए, इस सीरीज का पहला अध्याय स्टार्ट करते हैं। फोकस। द वर्ड ऑटो इज मेड बाय 2 वर्ड्स। ऑटोकैड वर्ड इज मेड बाय 2 वर्ड्स। कौन कौन से 2 वर्ड्स हैं? पहला है ऑटो। ऑटो मतलब होता है कंपनी का नाम है। दूसरा है कैड। कैड मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्या? कंप्यूटर एडेड डिजाइंस। ओके। इस सॉफ्टवेयर को किसने बनाया, उससे पहले जान लो कि ऑटोकैड में काम क्या करते हैं। ऑटोकैड में 2D बनाते हैं। 2D मतलब 2 डायमेंशनल ड्राइंग्स, जिसको आप लोग प्लान बोलते हो, प्लान बनाते हैं। उसके अलावा 3D भी बना सकते हैं इसके अंदर। इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किसने किया था? इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया था जॉन वॉल्कर ने। किसने किया था? जॉन वॉल्कर ने इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया था। और ये सॉफ्टवेयर कब बनाया गया? यूएसए में बनाया गया। कहाँ बनाया गया? यूएसए कैलिफोर्निया में बनाया गया। और इसका जो काम है वो 2D और 3D बनाने का है, ठीक है। 3D इस पर ज़्यादा नहीं बनाते हैं, 2D ज़्यादा इस पर बनाते हैं। दूसरी चीज़, ये कब बनाया गया? तो ये बनाया गया 1982 में। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर इज फर्स्टली लॉन्च बाय ऑटोडेस्क कंपनी। ऑटोडेस्क किसी कंपनी है? जॉन वॉल्कर की। तो हु इज द फाउंडर ऑफ ऑटोकैड? जॉन वॉल्कर। अभी पूछूंगा, याद रखना तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो जॉन वॉल्कर ने 1982 में बनाया। और जब ये थोड़ा बड़ा हो गया, मतलब 6 साल का हो गया, तो बोला मामा के घर जाएंगे। तो इट केम्स इन इंडिया इन 1988। कब आया इंडिया में ये? 1988 में ये इंडिया में आ गया। कुछ लोग बहुत बीच बीच में आकर डिस्टर्ब हो रहा है यार, ठीक है। द फर्स्ट वर्जन ऑफ ऑटोकैड वॉज R1, R2, R3 ऐसा था। पहले ऐसा नहीं था कि 2020 वर्जन, 2015 वर्जन, नहीं। पहले था R1, R2, R3, R4। लेकिन जब 2000 आया, सन 2000 आया, तो वहाँ से
Autodesk launched the version is called AutoCAD 2000. After that 2001, 2002 and so on. उसके बाद के सारे सीरीज, अभी आप लोग को कौन सा सीरीज मिल रहा है, 2023 सीरीज चल रहा है। इसके बाद अभी हर महीने के मार्च के लास्ट में 24 लॉन्च हो जाएगा। तो लेटेस्ट वर्जन अभी के लिए कौन सा चल रहा है, 2023, और मार्च के लास्ट में आ जाएगा 2024। ओके जी। आज के टाइम पे अगर आप ऑटोकैड को देखेंगे तो ऑटोकैड इज़ वन ऑफ द बेस्ट लीडिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, हर जगह पे यूज हो रहा है। आप लोग देखते होंगे मैक्सिमम डिज़ाइन की जो जॉब है उसका पहला जो जॉब होता है वो ऑटोकैड पर मिलेगा आपको इंडस्ट्री के अंदर, जब आप इंजीनियरिंग पास कर लोगे। इट इज़ यूज इन ऑल काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज सेक्टर्स वेयर ड्राफ्टिंग, मॉडलिंग, डिज़ाइनिंग एंड कोर फंक्शन, हर जगहों पे इसको यूज करते हैं। ड्राफ्टिंग मतलब जनरल कोई स्केच कर रहे हो, ठीक है। मॉडलिंग मतलब कुछ सजा रहे हो, रूम्स वगैरह बना रहे हो, ठीक है। डिज़ाइन मतलब कुछ कॉन्सेप्चुअली सोच रहे हो कि मैं कुछ ऐसा बनाना चाहता हूँ। कुल मिला के जो चीज़ें आप पहले रफ कॉपी पे बनाते थे अपने, वो चीज़ों को अब ऑटोकैड से आप बनाते हो, तो इसके लिए हर जगह पे ये यूज़ में आता है। तो ऑटोकैड इज़ अ वाइडली रिकमेंडेड सॉल्यूशंस फॉर ऑल फॉर ड्राफ्टर। ड्राफ्टर मतलब जो स्केच करता है। तो थोड़ा बहुत तो ऑटोकैड क्लियर हो गया होगा कि ऑटोकैड होता क्या है, ठीक है। नाउ चलो एक बार और एंट्री कर देता हूँ, ठीक है। तो ऑटोकैड जो स्क्रीन है कुछ इस तरीके से अगर आप ओपन करोगे स्क्रीन तो आपको दिखेगा, अभी मैं ओपन करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो ऑटोकैड स्क्रीन में आप देखोगे तो यहाँ पर आपका कुछ इस तरह से स्क्रीन रहता है, जिसमें ये जो ब्लैक एरिया है इसको बोलते हैं ड्राइंग एरिया। ब्लैक एरिया को क्या बोलते हैं, ड्राइंग एरिया बोलते हैं। और जो कॉर्नर्स होते हैं इन पे जो क्यूब है, इन क्यूब को बोलते हैं व्यू क्यूब। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि आपका जो घर बनाने का प्लानिंग करने वाले हो वो नॉर्थ में है कि ईस्ट में है कि वेस्ट में है कि साउथ में है, तो किसी भी डायरेक्शन में है तो डायरेक्शन से आपको पता चलता रहता है कि अच्छा इस डायरेक्शंस में ये पूरे के पूरे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्रॉस हेयर होता है, क्रॉस हेयर इन द सेंस कि आपको कर्सर पता चलता रहता है कि किधर किधर लेके जाना है कर्सर को, यहीं से पूरे ड्राइंग को ड्रॉ करके दिखाते हैं। अभी मैं करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कॉर्नर पे ए बना हुआ है, ए मतलब होता है एप्लीकेशन मेनू बार्स। इसके बगल में देखिए लिखा है क्विक एक्सेस बार, और बीच में जो है इसको बोलते हैं ड्राइंग नेम। आप कुछ भी ड्राइंग का नाम आप दे सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पर होता है फाइल टैब, और ये है कुछ रिबन पैलेट्स। यहाँ पर जो पूरे टूल्स होते हैं उन टूल्स को बोलते हैं कमांड। जैसे मुझे लाइन खींचना है तो मुझे बोलना पड़ेगा लाइन कमांड ड्रॉ करना है, ठीक है। तो पॉलीलाइन खींचना है, सर्किल खींचना है तो सर्किल कमांड्स, यहाँ पर हर चीज़ को कमांड बोलते हैं। और ये कमांड जिस बॉक्स में रखा है, ये देख लो बॉक्स बड़ा सा, इस बॉक्स को बोलते हैं रिबन पैलेट। इस बॉक्स को क्या बोलते हैं, रिबन पैलेट। तो इसी रिबन पैलेट के अंदर ही सारे के सारे कमांड्स आपके रहते हैं, ठीक है जी। और नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पर लेआउट टैब से, और ये जो प्लस और माइनस एक्स और वाई का सिंबल है इसको बोलते हैं यूसीएस आइकॉन। क्या बोलते हैं, यूसीएस आइकॉन। चलिए अब देखते हैं ऑटोकैड की मेन स्क्रीन। मेन स्क्रीन इन द सेंस कि जब आप ऑटोकैड को ओपन करोगे तो ऑटोकैड के अंदर कुछ ऐसा स्क्रीन दिखेगा, जिसमें यहाँ पर तो ए दिख रहा है तो एप्लीकेशन मेनू बार्स है। ये ड्रॉ दिख रहा है रेक्टेंगल में, तो ये ड्रॉ का मतलब होता है ड्रॉ टूल बार्स। इसके अंदर लाइन कमांड होती है, पॉलीलाइन। ड्रॉ टूल बार मतलब जिससे ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है। सर्किल है, आर्क है, इलिप्स है, ये सब ड्रॉ टूल बार्स में आते हैं, ठीक है। मॉडिफाई टूल बार्स में कौन कौन आते हैं, मिरर आता है, मूव आता है, फिलेट आता है, ये सब किस में आते हैं, मॉडिफाई टूल्स में आते हैं। इसके आगे है एनोटेशन टूल्स, उसके आगे है लेयर्स, ब्लॉक्स, प्रॉपर्टी। तो ब्लॉक इन द सेंस कि अगर सपोज कि आपको किसी भी चीज़ को, सपोज आपने दरवाज़ा बनाया, अब डोर एक ऐसी चीज़ है कि हर प्रोजेक्ट में यूज में आएगा, तो उसको ब्लॉक बना के रख लो, हर प्रोजेक्ट में उसको यूज करेंगे। ऐसे ही सपोज आपको क्या बोलते हैं, कोई वर्क कर रहे हो, ठीक है, सपोज एक प्लान बना रहे हो, ठीक है। प्लान में क्या होगा, डोर अलग होगा, विंडो अलग होगा, और क्या बोलते हैं वॉल्स अलग होंगी, कॉलम्स अलग होंगे, बीम्स अलग होंगे, राइट। तो सबको अगर एक साथ ही बना देंगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा क्या क्या बना हुआ है। तो उसके लिए लेयर्स कमांड ले लेंगे। लेयर्स इन द सेंस जैसे आप लोग खाना खाते हो तो जब खाने के लिए जाते हो तो आपको एक एक पार्ट में, इन द सेंस कि आपको राइस के लिए आपने एक अलग प्लेट ले लिया, आपने क्या बोलते हैं कर्ड के लिए अलग प्लेट ले लिया, चपाती के लिए अलग प्लेट ले लिया। तो जो आप हर चीज़ के लिए एक प्लेट ले लेते हो तो उसको बोलते हैं लेयर्स, ठीक है। आराम से आप खा पाते हो। और फिर जब किसी लेयर को सपोज आपको दाल और चाहिए तो दाल और मंगा लेते हो। क्यों, क्योंकि आप लेयर्स कमांड के माध्यम से करते हो, ठीक है। वैसे ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा
लगभग 1-1.5 घंटे चलता है। ऑटोकैड के जो कमांड्स होते हैं उनको कैसे दे सकते हो किसी को, तो ऑटोकैड के कमांड्स को 5 तरीके से ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। फ्रॉम हाउ मेनी टाइप्स वी कैन डू पुट द कमांड्स। तो ऑटोकैड मेनू बार होते हैं ऊपर, वहाँ से दे सकते हो, टूल बार से दे सकते हो, शॉर्टकट कीज़ यहाँ पर जैसे आप लिखा है MI तो मिरर कमांड अपने आप आ जाएगा, कमांड लाइन से होता है, और एक्सेलरेटर की। ये 5 मेथड है जहाँ से आप ऑटोकैड को कमांड्स दे सकते हो। ठीक है, जैसे कि अभी मैं आपको बोलूँ कि क्या बोलते हैं, आपको पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करने के लिए कैसे कैसे पढ़ाई कर सकते हो। आप यूट्यूब खोल के यूट्यूब से पढ़ाई कर सकते हो, बुक खोल के बुक से पढ़ाई कर सकते हो, कॉलेज के नोट्स से पढ़ाई कर सकते हो, और भी जो तरह तरह के पैटर्न है वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हो। वैसे ही ऑटोकैड को भी सेम होता है कि इसमें आप इतने इतने मेथड से आप अपने कमांड्स को पुट कर सकते हो। इसके अंदर कुछ शॉर्टकट कीज़ को यूज करने के लिए बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको ऑटोकैड को में स्ट्रेट लाइन खींचनी है तो यहाँ पर एक की है F8। F8 आपके कीबोर्ड में पता ही है सबको। F8 की जैसे ही प्रेस करोगे आपको तुरंत आपका ऑर्थो ऑन हो जाएगा। आपको मिड पॉइंट सर्च करना है, इन पॉइंट सर्च करना, तो उसको बोलते हैं स्नैप सेटिंग्स। तो आप F3 प्रेस करोगे, स्नैप सेटिंग्स हो जाएंगी। तो ये कुछ ऐसे सेटिंग्स हैं जिनको तुरंत तो सारे नहीं, पर आप कुछ इंपॉर्टेंट यूज कर सकते हो सिर्फ एक सिंगल प्रेस से। ठीक है, आपको सपोज जानना है कि भाई क्या बोलते हैं 90 डिग्री पे जाना है, F8 प्रेस करो, 90 पे तुरंत 90 डिग्री पर आराम से चले जाओगे स्ट्रेट। तो एक तरीके से स्केल बना सकते हो। मैंने बोला कि यहाँ पर हर चीज़ को कमांड के फॉर्म में देखते हैं, इसलिए अगर आप देखोगे तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम लोग कमांड बोले। तो कमांड नेम, लाइन कमांड, पॉलीलाइन, रेक्टेंगल, सर्किल, एलिप्स, हैच, रीजन, टेक्स्ट, जूम, कॉपी, ऑफसेट, जो आप अपने रियल लाइफ में स्केचिंग करने के लिए जितनी चीज़ों को सोचते हो वो सारी चीज़ें इसके अंदर ऑलरेडी ऐड है। तो ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, ये पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इसके शॉर्टकट कीज दिए हुए हैं। सपोज आपको लाइन कमांड लेना है तो आप सिर्फ L इंटर करिए, आपके सामने लाइन कमांड हाजिर हो जाएगा। पॉलीलाइन करना है, PL करिए, आपके पास पॉलीलाइन डायरेक्ट आ जाएगा। रेक्टेंगल करना है, REC करिए, अपने आप रेक्टेंगल कमांड आपके पास आ जाएगा। तो ये कमांड्स ऑटोमेटिक आप क्रिएट कर सकते हो हर चीज़ का शॉर्टकट की प्रेस कर करके। अब ज़रूरी नहीं कि इसको याद करो, याद करोगे तो याद नहीं होगा पूरा। उसकी जगह पे जब हम लोग काम करते जाएंगे, धीरे धीरे कुछ प्लान वगैरह बनाते जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, इसको बोलते हैं शॉर्टकट कीज़। कुछ मुख्य कमांड्स हैं, ठीक है, कुछ मुख्य कमांड्स हैं जिनको आपको बार बार अभी आपके जो भी मन में डाउट वगैरह आ रहे होंगे, थोड़ा धैर्य रखना, डिस्कस करेंगे उसको भी। ठीक है, तो जैसे कि कुछ मुख्य कमांड है जिनको आप बार बार यूज करोगे। सर्किल कमांड है, तो सर्किल कमांड को यूज करने के लिए जैसे C इंटर करोगे ये सर्किल कमांड चालू हो जाएगा। अभी आपको करके भी दिखा देता हूँ किस तरीके से। ऐसे ही लाइन कमांड को चालू करने के लिए L इंटर करोगे तो तुरंत लाइन कमांड यहाँ से चालू हो जाएगा। आर्क को चालू करना है तो उसके लिए आर्क कमांड है, और इसके अंदर 11 टाइप्स के अलग अलग आर्क्स हैं जिनको आप बहुत आराम से यूज कर सकते हो। ठीक है, कैसे यूज करना है यहाँ पर स्टेप्स लिखा हुआ है, बट स्टेप्स को ज़्यादा फोकस करोगे तो भूल सकते हो। सीधे आर कमांड लेके फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पॉइंट दो, ड्रॉ हो जाएगा। चैम्फर, चैम्फर मतलब होता है कट तरह से दिखाना है, दिखाने। सपोज आप अपना आपके घर का टीवी याद करो, टीवी का कॉर्नर जो होता है कैसा होता है, नोकीला होता है ना, तो कुछ और नहीं होता, वो चैम्फर हुआ रहता है। क्या हुआ रहता है, चैम्फर हुआ रहता है। तो आपको चैम्फर करना है तो चैम्फर कमांड यूज़ कर सकते हैं। आपका जो मोबाइल है, मोबाइल को याद करो। ठीक है, याद क्यों कर रहे हो, देख ही रहे होगे। तो मोबाइल का जो कॉर्नर है वो कैसे होगा, एज शेप में होगा ना। तो जो एज शेप में है, तो एज शेप में शेप देने के लिए यहाँ पर कमांड यूज़ करते हैं, इसका नाम है फिलेट। और रही बात कॉपी की, तो आई थिंक कॉपी कमांड तो सबको पता होगा। किसी भी चीज़ का डबल करना, ट्रिपल करना, उसको बोलते हैं कॉपी। कॉपी के बाद यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं उनको बोलते हैं मिरर। क्या बोलते हैं, मिरर। मिरर कमांड का काम क्या है, आधा ऑब्जेक्ट आपने बना लिया, आधा आपने सेम टू सेम मिरर कर दिया। आप लोगों ने देखा होगा कुछ ऐसी सोसाइटी जहाँ पर 1 BHK दोनों साइड है, और उसके दूसरे साइड भी 1 BHK सेम टू सेम है। तो आधा प्लान बनाया, आधा मिरर कर दिया, आधा काम आपका हो गया ना फ्री में। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मिरर कमांड। ऐसे ही स्केल कमांड है। स्केल कमांड का काम क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट को बहुत बड़ा करना है, बहुत छोटा करना है, तो उसके लिए आप स्केल कमांड को यूज करेंगे तो ऑब्जेक्ट बड़ा और छोटा दोनों हो जाएगा। इसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट कमांड्स आती हैं, ठीक है, उनका नाम है एरे। ठीक है, अब एरे का क्या काम है, एरे के 3 भाई हैं। ठीक है, तीनों का नाम क्या है, ठीक है, एक का नाम है रेक्टेंगुलर, दूसरे का पोलर, तीसरे का पाथ। ठीक है, सपोज आप कोई घर बना रहे हो, घर के ऊपर रेलिंग्स लगानी है, क्या लगाना है, रेलिंग्स लगाना है। तो
तो रेलिंग एक फिक्स डिस्टेंस पे लगाओगे ना, कि 5 फीट पे या फिर 2 फीट पे या फिर 1 फीट पे, तो रेलिंग जब लगाओगे तो वहाँ पर डिस्टेंस डाल दो और पाथ एरे कर दो, ऑटोमेटिक पूरे ग्राउंड में जितना बड़ा आपको रेलिंग लगाना हो सारी जगहों पे एक साथ रेलिंग लग जाएगा। किससे? पाथ एरे से। ऐसे ही आपको रेक्टेंगुलर एरे, सपोज आप किसी हॉल में बैठे हो, किसी हॉल का डिज़ाइन कर रहे हो, उसमें चेयर्स लगानी है, ठीक है, तो एक साथ बता दो कि रो में कितने चाहिए, कॉलम में कितने चाहिए। पढ़ा होगा ना मैथमेटिक्स में, मैट्रिक्स में रो और कॉलम, तो रो में कितने चेयर चाहिए, कॉलम में कितने चेयर चाहिए, बस आप पुट कर दो, ऑटोमेटिक चेयर्स लग के रेडी हो जाएंगी। सेम आपके घर में सपोज एक डाइनिंग टेबल है और डाइनिंग टेबल के पास एक चेयर है, आपके घर में 6 लोग हैं, तो आप चाहते हो कि सेम डिस्टेंस पे 6 चेयर लग जाए, ठीक है, अपने टेबल के चारों तरफ, तो आप पोलर एरे कमांड यहाँ पर होता है, जिसको जैसे पुट करोगे अपने आप वो एरे लग के आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं एरे। बहुत मैजिकल चीज़ है ये एरे, ठीक है, पर अभी देखता हूँ कितना आपको मैं करके दिखा पाता हूँ, सो दैट कि आपके दिमाग में सेट हो जाए। किसी भी चीज़ को जब बनाते हैं ड्राइंग वगैरह को ना, तो ऐसा लगता है ना थोड़ा सा ड्राइंग और आगे चलेगी होती पेंसिल तो अच्छा रहता है, तो वैसे ही पेंसिल और आगे करने के लिए यहाँ पर कमांड होता है एक्सटेंड। क्या होता है? एक्सटेंड। थोड़ा सा बड़ा करना है तो उसके लिए एक्सटेंड कमांड बस ये कहता है कि सामने कोई बाउंड्री दे देना, नहीं तो हम कहाँ भाग जाएंगे, हमारा कुछ पता नहीं है। तो एक्सटेंड कमांड जैसे क्लिक करोगे तो बाउंड्री तक ये अपने आप एक्सटेंड कमांड आ जाएगा, ठीक है। ज्वाइन कमांड है इसके नीचे। ज्वाइन मतलब होता है सपोज लाइन खींचा आपने, 4 लाइन खींचा अलग अलग, आप चाहते हो चारों एक हो जाए, तो चारों को सेलेक्ट करके जब जे इंटर मतलब ज्वाइन करोगे, ऑटोमेटिक सब के सब कमांड्स आपके एक हो जाएंगे। ऐसे ही एक कमांड है, अब सीधी सीधी बात है कि जो आप कुछ बनाते थे पेंसिल से, तो बार बार इरेज करने का मन करता था ना, यार ये ख़राब हो गया इसको इरेज कर देते हैं, अच्छा ये नहीं चाहिए इसको इरेज कर दे चाहिए, इरेजर्स आपके पास होते थे, राइट। तो क्या बोलते हैं उसके लिए, यहाँ पर आपके पास ट्रिम होता है, ट्रिम मतलब कट्टा, ठीक है। तो कुछ भी काटना है, नहीं समझ आ रहा है, काट दिया, तो उसके लिए आप ट्रिम कमांड्स को यूज़ करोगे, ठीक है। और ऐसे ही जैसे अपने कोई वॉल बनाया है, वॉल बना के सेम टू सेम वॉल एक फिक्स डिस्टेंस पर फिर से बनाना है। आपके घर में, जिस घर में आप क्लासरूम में आप बैठे होगे, तो वहाँ पर जिस वॉल पे बैठे हो, उस वॉल के सामने बैठे हो, उसके 10 फीट पे एक और वॉल होगी, तो सेम टू सेम वॉल 10 फीट पे फिर से बनाना है, तो क्यों ना 10 फीट पे ऑफसेट कर लिया जाए, तो ऑटोमेटिक 10 फीट पे एक दूसरी वॉल रेडी हो जाएगी, तो दैट इज कॉल्ड ऑफसेट, ठीक है। इसके अलावा सपोज आपने वॉल के लिए एक रेक्टेंगल खींचा और आपने मुझे बोला सर मैंने वॉल बना दिया, मैं बोलूँगा क्यों मजाक करते हो। वॉल को तब तक, रेक्टेंगल को तब तक वॉल नहीं माना जाएगा जब तक कि उसके अंदर ब्रिक का पैटर्न नहीं डालोगे, ठीक है। देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ब्रिक दिख रहा होगा, ठीक है, कंक्रीट दिख रहा होगा, ठीक है, सैंड दिख रहा होगा, तो ये सबको जब डाल देते हैं उसके अंदर, अभी आपको ड्राइंग्स में दिखाऊंगा, तो समझ में आ जाता है अच्छा ये चीज़ बना हुआ है, तो इसको बोलते हैं हैचिंग्स, ठीक है। और उसके बाद ग्रेडियंट्स होता है। ग्रेडियंट मतलब होता है सपोज आपको अपने घर के बाहर जो अपने विंडो बनाया हुआ है, मुझे बताना है कि उस विंडो में कांच लगाना है। अब मैं कैसे बताऊं कि उसमें कांच लगाना है, तो दो कलर को जब मिक्स कर देते हैं तो उसको बोलते हैं ग्रेडियंट। उसको क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट। तो इसके अंदर आप कांच की पैटर्न्स को फिक्स कर लेते हैं। तो ये थे कुछ बेसिक्स कमांड अबाउट 2D, ठीक है। अब नेक्स्ट जब 2D हम पढ़ लेते हैं ऑटोकैड में, तो सिलेबस में जो नेक्स्ट टर्म आता है दैट इज कॉल्ड आइसोमेट्रिक। ये भी बड़ा मैजिकल होता है। आइसोमेट्रिक मतलब होता है इट्स लुक लाइक अ 3D बट नॉट अ 3D, ठीक है। अभी मैं आपको इमेज दिखाऊंगा तो आप समझोगे कि अरे ये तो 3D जैसा दिख रहा है। ये देखिए जो आपके सामने इमेज दिख रहा है, ये 3D जैसा दिख रहा है ना। एक्चुअली ये 3D जैसा दिख रहा है पर ये 3D है नहीं। इसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक। क्या बोलते हैं इसको? आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक के अंदर क्या होता है गाइस, ठीक है। मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दिला रहा हूँ ये सारी चीज़ों का कि ये होता है ऑटोकैड में, क्योंकि जब ओवरव्यू रहेगा तो आप कुछ लोगों को शायद पहले देखा भी होगा तो रिकॉल हो जाएगा। तो जो ये दिख रहा है इसको बोलते हैं आपको इसको लुक लाइक 3D बट नॉट अ 3D। ये 3 डायरेक्शन से मिलके बनता है, लेफ्ट, टॉप और राइट। तो ये देखो तीनों डायरेक्शन से बन के पूरा का पूरा मॉडल बना हुआ है, ठीक है। ऐसे मॉडल्स बनाने के लिए आपको आइसोमेट्रिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ना पड़ता है, ठीक है। आइसोमेट्रिक कॉन्सेप्ट्स क्या बोलते हैं आप पूरा का पूरा पढ़ सकते हो, मैंने खुद ही पढ़ाया हुआ है यूट्यूब पे। तो आप देखो कि आइसोमेट्रिक, तो ये सब बना सकते हो। ऐसा लग रहा है जैसे 3D है बट ये 3D नहीं है, ठीक है। जब ये पढ़ लेते हो तो ऑटोकैड का जो लास्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं 3D मॉडलिंग। मतलब कुछ 3D में बनाना, जैसे आप कुछ यहाँ पर देख रहे हैं ये सब 3D में बना सकते हैं। तो 3D में बनाने के लिए कुछ फिक्स शेप होते हैं, जैसे कि बॉक्स, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, वेज, टोरस, ये सब आप इसके अंदर आराम से बनाते हो।
और कुछ कमांड्स होती हैं जिसके माध्यम से आप चीज़ों को 3D में कन्वर्ट करते हो। क्या करते हो? 3D में कन्वर्ट करते हो। और जैसे लॉफ्ट कमांड यूज किया तो इसे लैंप जैसा बना लोगे, ठीक है। और इसके बाद रिवॉल्व कमांड से ग्लास जैसा बना सकते हो, स्विप कमांड से वायर जैसा बना सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ कमांड्स है, जैसे कि 3D मूव से मूव कर सकते हो, 3D रोटेट से रोटेट कर सकते हो, 3D स्केल से स्केल कर सकते हो, सबट्रैक्ट से वॉल में से दरवाजे को माइनस कर सकते हो, यूनियन मतलब सबको एक कर सकते हो। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स आप ऑटोकैड के 3D में पढ़ते हो। अब बोलो सर आपने ऑटोकैड 2D का भी इंट्रोडक्शन बता दिया कि ये होता है, और आइसोमेट्रिक का भी होता है, और लास्ट में आपने 3D भी बता दिया, पर मैं ये पढ़ूँ क्यों? तो आपको इसलिए पढ़ना चाहिए इसको, क्योंकि अगर आपने ऑटोकैड सीख लिया तो ऑटोकैड इनहेंस द प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन, ठीक है। आप एक प्लान रफ कॉपी पे बना के मुझे दिखा सकते हो, पर अगर किसी ने ऑटोकैड पे बना के दिखाया तो उसका जो लेवल होगा वो एकदम अलग होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, ड्राइंग्स गेट प्रिपेयर्ड इन रिलेटिवली शॉर्टर ड्यूरेशन, ठीक है। एक लड़का जो प्लान बनाएगा 1 घंटे में, आप उस प्लान को 1 घंटे में ऑटोकैड लाइक रफ कॉपी पे आप बना सकते हो उसको 15 मिनट में। रिड्यूस द मैन पावर रिक्वायरमेंट, आप कम लोगों की, मतलब कि जैसे कि 5 लोग एक काम को कर रहे हैं, आप अकेले ही उस काम को पूरा का पूरा कर सकते हैं, किसमें? ऑटोकैड के अंदर। रिड्यूस ऑटोकैड इज कॉस्ट इफेक्टिव एंड हाईली अफोर्डेबल, ठीक है। आप जल्दी से इसको बहुत ही कम टाइम में अच्छे से इसमें प्लान बना के क्लाइंट को दे सकते हैं और अपनी एक अच्छी अर्निंग सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। ऑटोकैड डिज़ाइन कैन बी ड्रॉन विथ ग्रेटर एक्यूरेसी। यहाँ पर आपने 10 फीट डाला तो 10 फीट ही बनेगा। स्केल से आप 10 फीट डालोगे, हो सकता है आगे पीछे हो जाए, यहाँ पर 10 फीट मतलब 10 फीट, ठीक है। फैसिलिटीज इजी मॉडिफिकेशन एंड रिवीजन ऑफ ऑटोकैड। जब आप क्लाइंट को आप प्लान बना के देते हो ना, तो उसके बाद रिवीजन बोलते हैं इसको। रिवीजन क्या होता है? जब आप किसी को भेजते हो तो बोलता है यार मुझे ना ये पीछे वाला रूम अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे कुछ और दो, तो फिर से रिवीजन करना पड़ेगा, मतलब फिर से चेंज करना पड़ेगा। फिर जब भेजोगे, मुझे ना स्टेयरकेस इधर नहीं बाहर चाहिए स्टेयरकेस, फिर से आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये चेंज बार बार करना, एक मैनुअल कॉपी पे करना बड़ा मुश्किल है, कितने बार उसको इरेज करोगे, लेकिन ऑटोकैड पे डिलीट किया फिर से बना दिया। तो ये सब बेनिफिट्स हैं अबाउट ऑटोकैड। होप थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, मुझे पता है अभी इतना जल्दी पूरा नहीं आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन से आपके दिमाग में सेट हुआ होगा रिलेटेड टू ऑटोकैड। तो दिस वॉज शॉर्ट इंट्रोडक्शंस अबाउट ऑटोकैड। अब मुझे जस्ट थोड़ा सा आप लोग एक गाइड करना, गाइड इन सेंस के बता देना कि ऑटोकैड आपने पहले कभी चलाया है या नहीं, येस और नो में कमेंट कर दो, सो दैट कि आगे मैं उस तरीके से स्टार्ट करूँ, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लिख दो येस या नो, सो दैट कि आई कैन टीच यू अकॉर्डिंग टू दैट। कमेंट बॉक्स यहाँ पर देखिए, चैट बॉक्स बना हुआ है, चैट बॉक्स में थोड़ा थोड़ा मुझे गाइड करो, क्योंकि मैं स्टार्ट कर दिया हाई लेवल पे और आपको नहीं समझ आया तो, ठीक है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। विशाल ने नहीं किया हो, ओम ने नहीं किया हुआ है, दिव्या ने नहीं किया हुआ है, अवंतिका ने नहीं किया है, पिंकी ने भी नहीं किया है, ठीक है। वैष्णवी ने भी नहीं किया है, ठीक है। प्रणय ने भी नहीं किया है, ठीक है, ठीक है। ओके, श्वेता ने भी नहीं किया हुआ है, ठीक है। चलो, ये जानना मेरे लिए ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हम बहुत बड़े बड़े लेवल पे पढ़ा दिए, ठीक है, और आपके दिमाग में नहीं गया तो क्या मतलब है ना, तो हम दोनों का टाइम सही से यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। ओके ओके, ग्रेट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो, ठीक है। फिर भी क्या बोलते हैं आप लोगों को, यस, ओके, थोड़ा बहुत आता है इनको, बहुत अच्छी बात है। मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत करा दे रहा हूँ आपको ऑटोकैड। इसके अलावा आप लोगों को मैं अपनी तरफ से, हमारा पूरा का पूरा ऑटोकैड का आपको एक कंप्लीट कोर्स है हमारा, वो हम आपको अपनी तरफ से दे देंगे, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम माई साइड फॉर यू ऑल, ठीक है। जिसने जिसने अटेंड किया हुआ है, ये सभी लोग, यूनिक सिविल ऐप है तो उस पर आ जाना, और उस ऐप में हम आपको ऑटोकैड फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करके दे देंगे, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप लेके कांटेक्ट भी कर सकते हो व्हाट्सएप पर, अदरवाइज प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। हम ऑटोकैड आपको अपने तरफ से प्रोवाइड कर देंगे। रीज़न ये है कि ये बहुत बड़ा है, इट्स नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट दिस इन लाइक 1 आवर्स। कोशिश करूँगा कि इंट्रोडक्शन आपको हो जाए, ठीक है। पूरा लगभग ये 20 से 25 घंटे का कोर्स होता है ये ऑटोकैड का। चलो नेक्स्ट चलते हैं ऑटोकैड के दूसरे उसमें, कि आपको सपोज एक प्लान बनाना है, घर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। तो घर बनाने के लिए पहले पता होना चाहिए घर का एक्यूरेट साइज क्या होना चाहिए, ठीक है, एक्यूरेट साइज, ठीक है। याद रखना मैंने क्या बोला आप लोगों को,
आप प्ले स्टोर से यूनिक सिविल का ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर मैसेज कर देना ऐप के अंदर, हमारे टीम के लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑटोकैड प्रोवाइड कर देंगे। पूरा का पूरा सीरीज पढ़ लीजिएगा आराम से आप, और यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर है, उस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। दूसरी चीज़, ऑटोकैड में प्लान बनाना है तो प्लान बनाने से पहले पता होना चाहिए कि रूम का स्टैंडर्ड साइज क्या होता है, विंडो का स्टैंडर्ड साइज क्या होता है। तो थोड़ा सा उसके बारे में बता के आपको प्लानिंग तक लेके चलते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप अगर किसी को डाउट है तो सर से आप पूछ सकते हैं। यस यस, डेफिनेटली। हाँ, एनीवन आस्क एनीथिंग यू कैन आस्क हियर राइट नाउ, ठीक, कुछ भी पूछ सकते हो आप, ठीक है। राहुल कुछ पूछना है, किसी कुछ पूछना है, शुभम, एनीवन एल्स, ठीक है। चलो ठीक है, मैक्सिमम लोगों ने आप में से नहीं सीखा हुआ है तो हम एकदम बेसिक से ही आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, सो दैट कि आपके दिमाग में सेट हो जाए। डाउट है किसी को? किसी के पास कोई डाउट है, यू कैन आस्क राइट नाउ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पूछ सकते हो कुछ भी। ओके, ठीक है। अभी आप लोग मैम से नोट्स ले लीजिएगा, मैम के पास आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। ओके एवरीवन प्लीज टर्न। टर्न ऑफ योर माइक्स एवरीवन, सो दैट कि आप सुन सके अच्छे से। आपको ऑटोकैड का कंप्लीट नोट्स दे रहा हूँ, दैट इज रिटन बाय माई सेल्फ ओनली, ठीक है। दिस इज नॉट नोट्स, एक्चुअली दिस इज जस्ट लाइक अ बुक, ठीक है। यहाँ से आप पूरा का पूरा रिवीजन कर सकते हो, मैम आपको दे देंगी ये नोट्स, ठीक है। हमको इसमें से बस एक पार्ट को समझना है अभी के लिए। दैट पार्ट इज कि अगर हम प्लान बना रहे हैं तो उसका साइज क्या रखना चाहिए, घर बना रहे हैं ना, उसका साइज क्या रखना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा नोट्स है, सो नॉट पॉसिबल राइट नाउ। आप लोग मैम से लेके पढ़ लीजिएगा। अभी हम चलते हैं उसमें से जो हमें एक जिसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। किसी भी घर को बनाने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए उनका बेसिक्स। बेसिक्स क्या होता है, अगर आपको किसी को बेडरूम प्रोवाइड करना है या फिर मास्टर बेडरूम प्रोवाइड करना है तो देखो तीन तरह का हो सकता है। कैसे, एक हो सकता है कि आपको मिनिमम साइज में उनको देना है किसी को रूम, तो मिनिमम साइज में किसी को रूम देना है तो उसको आप बोलिए कि आप मिनिमम 3 मीटर बाई 3.6 मीटर का रूम रखिए। कितने मीटर का? 3 मीटर बाई 3.6 मीटर का रूम रखिए, ओके। अगर किसी ने बोला कि मेरे पास ठीक ठाक डिस्टेंस है, ठीक है, तो उसके लिए आप 3.6 मीटर बाई 3.6 मीटर का अगर रूम साइज रखते हैं तो दैट इज़ द गुड साइज, ठीक है, उसको एक अच्छा साइज बोलते हैं। किसी के पास साइज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे वांट अ बिगर वन, तो उनको बोलिए कि आप 4 मीटर बाई 3.6 मीटर, कितना, 4 मीटर बाई 3.6 मीटर का अगर रूम साइज रखेंगे तो दैट इज विल बी गुड, ठीक है। बाकी लोग अपना अगर वीडियो ऑफ रखोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। इफ़ यू कंफर्टेबल इन ऑन, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको किसी ने बोला किचन का रूम प्रोवाइड करना है, क्या प्रोवाइड करना है, किचन का रूम प्रोवाइड करना है, फॉर दैट यू कैन जस्ट प्रोवाइड 2 मीटर बाई 2.4 मीटर, कितना, 2 मीटर बाई 2.4 मीटर का मिनिमम किचन साइज होना ही चाहिए, नॉट लेस देन दैट, इसके नीचे नहीं रखना चाहिए, अदरवाइज उसको यूटिलाइज करने में प्रॉब्लम जाएगा। अगर एवरेज डिस्टेंस लाइक साइज है उनके पास तो आप 2.4 मीटर बाई 3 मीटर्स का भी प्रोवाइड कर सकते हैं, कितना, 2.4 मीटर बाई 3 मीटर्स। और अगर आपके पास स्पेस का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 3 मीटर बाई 3.6 मीटर का अच्छा किचन बना सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छा होगा। बात करते हैं बाथरूम का, अगर किसी को बाथरूम बना के देना है तो आप मिनिमम 1.2 मीटर बाई 1.2 मीटर, इसके नीचे तो बाथरूम बिल्कुल मत बनाइए, इतना मिनिमम चाहिए ही चाहिए डिस्टेंस, ओके। उसके बाद अगर आप क्या बोलते हैं विथ बाथरूम एंड वाटर क्लोजेस दोनों ऐड करना है तो 1.2 मीटर बाई 1.8 मीटर रखेंगे तो दैट विल बी गुड। और किसी के पास डिस्टेंस का प्रॉब्लम नहीं है अगेन तो 1.8 मीटर बाई 1.8 मीटर का अगर आप वाटर क्लोजेट प्रोवाइड करते हैं तो दैट विल बी मोर गुड। किसी ने बोला मुझे हॉल प्रोवाइड करना है, क्या प्रोवाइड करना है, हॉल, और मेरे पास काफ़ी अच्छा डिस्टेंस है, तो उसको बताइए कि हॉल आप तीन तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं। मिनिमम 3.3 मीटर्स बाई 3.6 मीटर, जिसको एक एवरेज डिस्टेंस बोलते हैं। और अगर कोई बोला कि मुझे डाइनिंग भी प्रोवाइड करना है छोटा सा, तो उसको बोलिए 2 मीटर बाई 1.75 मीटर का डाइनिंग रूम। अब ये ऐसा नहीं कि मैं बता दिया तो आपको दिमाग में याद हो जाएगा, ठीक है, हम लोग आइंस्टाइन नहीं है, पर इसको अपने पास रखिएगा, तो जब प्लान बनाइएगा तो इसको देखते जाइएगा,
ठीक है। प्लान बनाते समय इसको देखिएगा, इसके लिए कम से कम आपको 20-25 प्लान बनाने पड़ेंगे, तब ये सब याद हो जाएगा आपको, ठीक है। डाइनिंग रूम्स के लिए 3.3 मीटर बाई 3.6 मीटर का एवरेज आप प्रोवाइड कर सकते हो। रही बात, अगर किसी ने बोला मुझे पूजा रूम प्रोवाइड करना है, तो उसको बोलिए कि आप 1 मीटर बाई 1.2 मीटर्स का एवरेज कम से कम रखिए, और मिनिमम 0.45 इंटू 1 मीटर का आप पूजा रूम प्रोवाइड कर सकते हैं। बात करें स्टेयर्स केस का, तो स्टेयर्स के लिए आपका जो विड्थ होता है, मिनिमम स्टेयर केस का जो विड्थ रखना चाहिए वो 0.9 मीटर रखना चाहिए। कितना? 0.9 मीटर। अब मीटर और फीट दोनों में ही कंफर्टेबल रहोगे तभी आप अच्छे से ड्राइंग्स बना पाओगे, तो यूनिट कन्वर्जन जरूर सीख लेना, ठीक है। 1.2 मीटर एवरेज साइज होता है, और अगर आप अपने कॉलेज में देखोगे तो वहाँ पर लगभग आपको 1.8 मीटर का स्टेयरकेस का विड्थ मिलेगा। रही बात डोर्स की, तो डोर कितने कितने साइज के हमें रखने चाहिए, तो डोर्स आपको रखने चाहिए, बेडरूम का डोर रखना चाहिए 1.2 मीटर बाई 2.1 मीटर। 2.1 इज हाइट, 1.2 इज विड्थ। और किचन के लिए 0.9 इंटू 2.1 मीटर। बाथरूम के लिए 0.75 इंटू 2.1 मीटर का आपको बाथरूम के लिए प्रोवाइड करना चाहिए। बात करें विंडो की, तो 0.9 मीटर इंटू 1.2 मीटर्स आपको विंडो के लिए प्रोवाइड करना चाहिए। और क्या बोलते हैं, 1.2 मीटर इंटू 1.2 मीटर एवरेज विंडो के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। विंडो की हाइट हमेशा कितनी होती है? 1.2 मीटर्स होती है। कमेंट करके बताइए सील हाइट कितनी रखते हैं, सील हाइट, विंडो की सील हाइट कितनी रखते हैं, कमेंट करके बताइए, देखते हैं किसको किसको पता है। इसके बाद करते हैं पोर्च एरिया। पोर्च एरिया इन द सेंस, सपोज किसी ने बोला मुझे पार्किंग दे देना है अच्छा सा, तो पार्किंग के लिए आप कार स्पेस अगर दे रहे हो तो 29 स्क्वायर मीटर, कितना? 29 स्क्वायर मीटर किसी एक कार को अगर अच्छे से आपको वहाँ पर खड़ा करना है तो इतना जगह लगता है। और कोई अगर 2 स्कूटर या फिर बाइक है तो 6 स्क्वायर मीटर मिनिमम जगह लगता है 2 बाइक्स के लिए। उनके घर में साइकिल अगर सपोज बहुत ज़्यादा है तो समझ लो कि 1.2 स्क्वायर मीटर मिनिमम एक साइकिल के लिए लगता है, 7 साइकिल के लिए 7.7 स्क्वायर मीटर जगह लग जाता है। बालकनी अगर निकाल रहे हो किसी घर में बाहर, ठीक है, तो 1.2 मीटर्स का आराम से आप निकाल सकते हो। और ये है कुछ वेंटिलेशन के स्टैंडर्ड साइजेस, ठीक है। वेंटिलेशन इन द सेंस, आपने बाथरूम में वेंटिलेशन दोगे, किचन में वेंटिलेशन दोगे, ठीक है, तो वहाँ पर आप मिनिमम और एवरेज में दे सकते हैं। बात करें कि जो वॉल होती है उस वॉल की थिकनेस के बारे में, किसके बारे में? वॉल की थिकनेस के बारे में। तो वॉल की थिकनेस रखते हैं हमेशा 9 इंचेस। कितना रखते हैं? 9 इंचेस वॉल की थिकनेस रखते हैं। जो रेड ब्रिक आपने देखा होगा, ठीक है, उसके लिए बात कर रहा हूँ। फ्लाई जो ब्रिक होती है वो 8 इंचेस की होती है, 6 इंचेस की होती है और 4 इंचेस की होती है। और रेड ब्रिक जो होती है वो 4.5 इंचेस की और 9 इंचेस की, मतलब 2 ब्रिक रहेगी तो 9 इंचेस, सिंगल ब्रिक रहेगी तो 4.5 इंचेस। तो याद रखना कि इनर में हमेशा 100 mm की वॉल प्रोवाइड करते हैं, आउटर में 200 mm का, ठीक है। जो आप स्टेयरकेस पे पैर रखते हो, राइजर जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, तो उसको 150 mm का देना पड़ता है। कितने का? 150 mm का राइजर देते हैं। ट्रेड कितने का देते हैं? 250 mm का ट्रेड देना पड़ता है। इफ़ बिल्डिंग टोटल हाइट इज 3.5 मीटर के आसपास हो, तो या फिर 3 मीटर या फिर 3.5 मीटर हो, तो उस केस में आप लोगों ने सुना होगा कि मुझे वास्तु के हिसाब से घर बनाना है, ठीक है। इट्स नॉट कंपल्सरी, बट इफ़ एनीवन सेड, तो आप उसको ये नियम अगर अपने पास रखेंगे तो कभी भी लाइफ में आप वास्तु के हिसाब से अच्छा सा प्लानिंग करके, अभी शायद ये आपके उतना समझ में ना आए, जब इंडस्ट्री में जाओगे और आप वास्तु के हिसाब से प्लान बनाओगे तो लोग आपका एक अलग लेवल मानेंगे कि हाँ आपको कुछ अच्छा आता है, ठीक है। तो सबको पता है कि नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट होता है। तो कौन सा चीज़ कहाँ रखना चाहिए हमने पूरा टेबल बना दिया है, आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं पड़ेगा। पूजा रूम कहाँ पर देना है? नॉर्थ ईस्ट में दे सकते हो, ईस्ट में दे सकते हैं, साउथ ईस्ट में नहीं देना है, साउथ में दे सकते हो, साउथ वेस्ट में नहीं देना है, यहाँ पर ओके है, यहाँ ओके नहीं है, यहाँ पर ओके है। ऐसे मेन एंट्रेंस कहाँ देना है, किचन कहाँ देना है, किड्स रूम कहाँ देना है, बेडरूम, लिविंग रूम, स्टडी रूम, स्टेयरकेस, ये सब कहाँ कहाँ देने हैं, सबका यहाँ पर लिख रखा है। बस आप इनको देखिए और देख के प्लान को किसी को भी दे सकते हैं आराम से बना के, ठीक है। तो दिस वाज द शॉर्ट इंट्रोडक्शन। बाकी आप मैडम से लेके पूरा पढ़िएगा, इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं। कारपेट एरिया क्या होता है, बिल्टअप एरिया क्या होता है, सुपर बिल्टअप एरिया क्या होता है, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो पूरा मैंने यहाँ पर आपको दे दिया है, आप एक एक करके पढ़िएगा। अब चलते हैं इंडस्ट्री के बारे में बात करने, ठीक है। इंडस्ट्री में कैसे आपको बनाना पड़ेगा प्लान। तो प्लान बनाने के लिए
प्लान जब बनाते हो कॉर्पोरेट में, तो अभी जैसे हमारे जो करंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं मैं वो आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते हैं। कैसे, ये देखिए, ठीक है। अब देखिए हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उस प्रोजेक्ट का ये प्रोजेक्ट पूरा का पूरा प्लान रेडी हो गया इसका, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर का प्लान रेडी हो गया, देखिए ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। और यहाँ पर हमारा ड्राफ्टमैन जो है वो इसने टाइप कर रखा है, तो ये पूरा प्लान रेडी हो गया। प्लान के बाद ये हमने एरो जानबूझ के आपके लिए बड़ा रखा है, एरो होता नहीं है, आपको समझ में आए इसलिए मैंने बड़ा कर दिया इसको। इसके बाद फर्स्ट फ्लोर का प्लान बना दिया, फिर कॉलम का लेआउट दे दिया। क्या दे दिया कि कॉलम कहाँ कहाँ रखना है। देखो एक कॉलम यहाँ रखेंगे, एक कॉलम यहाँ, तो इसी सेंट्रल लाइन से कॉलम्स को रखा जाता है। आप देखते हो ना आपके घरों में कॉलम बनता है तो कैसे बनता है, तो ये जो हम लोग ड्राइंग देते हैं इसी ड्राइंग के बिहाफ पे आपका पूरा का पूरा कॉलम बनता है, ठीक है। कॉलम बनने के बाद आप कॉलम में रेनफोर्समेंट भी तो डालते हो, तो रेनफोर्समेंट डालने के लिए कॉलम में ऐसे रिंग्स बनानी पड़ती हैं आपको। देखो हमारा कॉलम है 200 बाई 500 का कॉलम है, तो इस तरीके से कॉलम्स आप प्रोवाइड करोगे। और ये कॉलम्स का दूसरा साइज़ है, एक कॉलम ऐसे और एक कॉलम ऐसे, तो इस तरीके से आपको कॉलम्स मिनिमम प्रोवाइड करने पड़ते हैं। और फिर एक टेबल बनाना पड़ता है। इस टेबल को बनाने के लिए ऊपर यहाँ कमांड दिया हुआ, ऊपर क्या, टेबल कमांड्स, ठीक है। तो इस टेबल कमांड पे क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिक उस पर डाटा पुट करोगे। आपको देखो 8 mm का टाइल्स लगाना है, ठीक है। 12 mm के 6 बार्स प्रोवाइड करने हैं, देखो लिखा है ना रेनफोर्समेंट। 12 mm के 6 बार्स, 12 mm के 8 बार्स, ऐसे आप यहाँ प्रोवाइड कर सकते हो। M20 ग्रेड, M20 ग्रेड मतलब इसको बोलते हैं मिक्स प्रपोर्शन। आगे की क्लासेस में आप पढ़ोगे कि M20 क्या होता है, M25 क्या होता है, M15 क्या होता है, तो ग्रेड्स पे। इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर फुटिंग्स का भी लेआउट दिया जाता है। सपोज अभी आपको कॉलम भी पता चल गया, प्लान पता चल गया, तो फुटिंग कितने बड़े बड़े रखेंगे, तो ये फुटिंग के साइजेस। अब ये सब कहाँ से आए हैं, तो इसको पहले स्टेट्रो पे डिज़ाइन किया है हम लोगों ने। डिज़ाइन करने के बाद ऑटोकैड पर ऐसे खींचा गया है उतने साइज़ का, तो यहाँ से आपने फुटिंग्स दे दिया सारे के सारे। फुटिंग देने के बाद फुटिंग दिखेगा कैसे, क्योंकि ऑन साइड तो बनाना पड़ेगा ना, तो फुटिंग देखने के लिए यहाँ पर इस तरीके से आपके पास फुटिंग्स पूरे के पूरे बने रहते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपके डेप्थ दे रखा है, लगभग 300 के आसपास होगा। यहाँ पर बार्स के साइजेस दे रखे हैं, ठीक है। पीसीसी हुई है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट बोलते हैं इसको। और यहाँ पर आप देखो ये आपका लेवल है, ये आपका पीएल लेवल है, GL to PL। और इसका भी एक चार्ट बना देंगे सो दैट कि सामने वाले को पता चल जाए ना कि फुटिंग का साइज़ कितना रखना है। तो जैसे F1 फुटिंग है, फुटिंग नंबर 1, तो उसका 7 फीट बाई, मतलब 7 फीट 4 इंच बाई 6 फीट 4 इंच ये साइज़ देना है। डेप्थ रहेगा 14 इंचेस का, और रेनफोर्समेंट रहेगा उसमें 12 mm के बार्स रहेंगे, ठीक है। 5-5 इंच के सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग्स पे, और M20 ग्रेड का कंक्रीट रहेगा। तो ऐसे आपको देखना पड़ता है। नाउ नेक्स्ट इज, उस जो फुटिंग्स है, ये जो फुटिंग आपने इतना अच्छा बनाया है, इसका सेक्शन कट करके देखा जाता है एग्जैक्टली कैसे कैसे दिखेगा। तो यू कैन कट द सेक्शंस डिफरेंट, और आप देख सकते हैं कि ओके इस तरीके से हम लोग यहाँ पर सेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ अलग अलग फुटिंग के लेआउट्स दे दिया है। और लेआउट देने के बाद यहाँ पर प्लिंथ बीम सुना होगा ना आप लोगों ने, GL to PL, तो प्लिंथ बीम यहाँ पर देना पड़ता है। तो बीम ऐसे जाएगी कॉलम पे, ऐसे बीम जाएगी, ऐसे बीम जाएगी। तो इस तरीके से आप बीम्स को ले आके उसको भी रिएक्ट करा सकते हो, मतलब बीम्स को सेट कर सकते हो पूरे प्लान के ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्लान का बीम्स। बीम्स के बाद बीम्स को ड्रॉ कैसे करेंगे, उस पर स्टील कैसे प्रोवाइड करेंगे, तो बीम्स पे ऐसे स्टील प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं क्रैंक बार्स। क्या बोलते हैं इसको, क्रैंक बार्स। अब ये क्रैंक बार क्यों प्रोवाइड करते हैं, इसके पीछे लॉजिक है, ठीक है। ऐसे क्यों प्रोवाइड करते हैं, सीधे सीधे बार क्यों नहीं प्रोवाइड कर देते। इससे क्या होता है कि इससे कोई भी नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, आप लोगों ने बेंडिंग मोमेंट सुना होगा, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करता है। आप बोलोगे सर कैसे, इमेजिन करो ये लकड़ी का एक पटरा है, लकड़ी का एक प्लेन पटरा है, ठीक है। उस पटरे के ऊपर आप उछल रहे हो, क्या हो रहे हो, उछल रहे हो आप। तो जब इसके ऊपर उछलोगे तो ये इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर से उठने की कोशिश करेगा क्या, आप बोलोगे यस सर उठने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि आप अपने एक दोस्त को बोल दो इधर बैठ जाओ, एक दोस्त को बोल दो इधर बैठ जाओ, तो क्या उछल पाएगा, नहीं उछल पाएगा, या फिर उछलेगा तो बहुत कम उछल पाएगा, राइट। तो ये जो इधर एक्स्ट्रा बार डाल दिया, इधर एक्स्ट्रा बार डाल दिया, तो इसका काम है निगेटिव बेंडिंग मोमेंट, जो ऊपर जा रहा था तो ऊपर निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा था, तो निगेटिव बेंडिंग मोमेंट को कम करने का काम करता है कौन, क्रैंक बार्स, ठीक है जी। तो यहाँ से आपने बीम्स का डिटेलिंग दिखा दिया। फिर उसके बाद फर्स्ट फ्लोर के स्लैब्स दिखा दिया, स्लैब बीम दोनों साथ में कैसे कैसे। यहाँ पर देखो 1 वे स्लैब 2 वे स्लैब दोनों टाइप के स्लैब्स दिखा दिए। तो मैक्सिमम जगहों पे क्या आ रहे हैं, 2 वे स्लैब्स आ रहे हैं,
क्या रहे हैं, 2 बेस स्लैब्स आ रहे हैं। 2 बेस स्लैब क्या होता है, सबको पता होगा, क्लास में पढ़ा होगा, Ly/Lx इज लेस देन 2 रहे तो क्या हो जाएगा 2 बेस स्लैब्स, और ग्रेटर देन 2 रहेगा तो क्या हो जाएगा 1 बेस स्लैब्स। तो 2 बेस स्लैब का सिंबल ऐसे रहेगा, मतलब दोनों साइड रेनफोर्समेंट इसमें पड़ेगा। और 1 वे रहता तो देखो यहाँ पर बीच में 1 वे है तो इसमें केवल 1 साइड पड़ेगा 1 वे में। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी को भी क्या बोलते हैं बीम्स के साथ स्लैब का भी प्लान दे सकते हो, ठीक है। और स्लैब का प्लान देने के बाद उसमें जो बीम है, बीम को कैसे एग्जैक्टली रेनफोर्समेंट कितना कितना डालेंगे, तो ये देखो इस तरीके से आपको रेनफोर्समेंट डालना होता है अपने किसी भी कंटिन्यूअस बीम के अंदर, ठीक है। यहाँ पर देखो क्रैंक्स प्रोवाइड कर दिया, इस तरीके से बार प्रोवाइड करके दे दिया, और फिर लास्ट में आपने उनको रूफ का दे दिया कि रूफ ऐसे ऐसे रहेगा हमारा, और रूफ जब रेडी हो जाए तो फिर रूफ के ऊपर जो बीम्स हैं उनको दे दो, और वो देने के बाद फाइनल हो जाएगा। इसको बोलते हैं पूरी की पूरी स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स। क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स। पर ज़रूरी नहीं कि हर जगह स्ट्रक्चरल ड्राइंग ही दिया जाए, ठीक है। कोई कोई बोलेगा मुझे सिर्फ आर्किटेक्चरल ड्राइंग चाहिए। स्ट्रक्चरल ड्राइंग क्या बताता है, ये बताता है कॉलम का साइज, बीम का साइज, स्लैब का साइज, कॉलम में रेनफोर्समेंट, बीम में रेनफोर्समेंट, ये सब कौन बताएगा, स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स। अब इस स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स को बनाने से पहले इसकी बनाई जाती है आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स। वो कैसा होता है, ठीक है। तो आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स के लिए आप यहाँ पर आएंगे तो मैं एक सिंपल सा आपके लिए रख दिया हूँ, ठीक है, आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स का, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेल। देखिए यहाँ पर एक ड्राइंग है जिसका यहाँ पर ये देखिए ये प्लान है, क्या है, एक प्लान है, ठीक है। आप प्लान को कैसे पढ़ोगे, कोई पूछना चाह रहा है कुछ पूछ लो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनीवन आस्क एनीथिंग, ठीक है। गुलशन अपना वीडियो ऑफ कर लेना यार, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्लान दिख रहा होगा जिसका साइज है 30 फीट और ये है 43 फीट। तो अभी देखो कैसे प्लान बनाया जाता है, सिंपल। मैं ऊपर के रिबन पैलेट को बंद भी कर सकता हूँ, कैसे, RI करेंगे तो यहाँ से रिबन पैलेट क्लोज हो जाएगा ऊपर का, हमें उसका काम नहीं है। देखो किसी की प्रॉपर्टी थी, यहाँ से एंट्री करेंगे, उसका यहाँ पर कार खड़ा होगा, और यहाँ से हमने दे दिया स्टेयर्स ऊपर जाने के लिए। यहाँ पर क्या है, इसका ड्राइंग एरिया है, क्या है, ड्राइंग एरिया है, आराम से बैठेगा वो। और यहाँ पर उसका किचन होगा, चाय वगैरह बनाएगा, आराम से पिएगा। और यहाँ बगल में ही हमने दे दिया स्टेयरकेस ऊपर जाने के लिए। और जब किचन में खाना बन जाएगा, देखो कैसे लॉजिक से बनाया जाता है प्लान को, किचन बगल में दे दिया सो दैट कि तुरंत यहाँ से खाना निकल के आप डाइनिंग टेबल पे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर खाना वगैरह खा लिया आराम से, ठीक है। और यहाँ पर ही बगल में क्या दे दिया, बेडरूम दे दिया, सो दैट आप खा चुके तो जाओ आराम करो, ठीक है। तो यहाँ पर बेडरूम दे दिया, एक छोटा बेडरूम दे दिया बच्चों के लिए, और यहाँ पर बाथरूम दे दिया, टॉयलेट दे दिया। तो इस तरह से एक छोटा सा प्लान बना दिया। अब प्लान जो बनाया है ये बनने के बाद दिखेगा कैसे, तो उसके लिए उसका यहाँ पर आप देखिए ये एलिवेशंस दे दिया जाता है। देखो बाहर से देखो तो ऐसे दिखेगा ना, बाहर से खड़े होने के बाद कैसा दिखेगा, दैट इज कॉल्ड एलिवेशन, ठीक है। तो बाहर से खड़े होने के बाद आपको एक कार दिखेगी, कार के पीछे एक खिड़की दिखेगी। बोलो कैसे सर, ये देखिए पीछे आपको यहाँ पर वेंटिलेशन दिख रहा है, पीछे एक खिड़की दिख रही है, तो ये वेंटिलेशन खिड़की यहाँ पर दिखेगा। और यहाँ से 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के डाइनिंग टेबल, आपका ड्राइंग रूम दिखेगा। और ऊपर का एक प्लान और है, मतलब ऊपर के कमरे का बगल में मैंने कर दिया, ठीक है। देखिए ऊपर एक कमरा बना हुआ है जो सीढ़ी के ऊपर रहेगा, तो वो भी आपको यहाँ पर दिख गया। तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं एलिवेशन। तो किसी भी चीज़ का आप प्लान भी बना सकते हो, एलिवेशन भी बना के दे सकते हो। तो एक छोटा सा प्लान था ये जिसका आपने देखा। आप सोचो कि इसको किसी को बना के देना है, तो मैं शॉर्ट में एक छोटा सा प्लान बनाना आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। क्योंकि पूरा बनाने में तो लगभग 1.5-2 घंटे लगते हैं, तो छोटा सा प्लान बना के आपको दिखा देता हूँ एक, ओके। और उससे पहले एक छोटा सा और प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ, लाइव प्रोजेक्ट जो हमारे भी, ठीक है, यहाँ पर है क्या, ओके, ठीक है। एक और प्लान है, बट क्या बोलते हैं, आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट दिखाता हूँ जिसको आपको समझ आएगा। एक ही प्रोजेक्ट का, ये सब प्रोजेक्ट आपको मिल जाएंगे घर पे, आप बैठ के आराम से देखिएगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स। तो पहले हमें देना पड़ता है किसी भी क्लाइंट को क्या, आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स। तो आर्किटेक्चरल ड्राइंग में क्या था, सामने क्लाइंट का जो प्रोजेक्ट था वो प्रोजेक्ट है, और लेंथ विड्थ दे रखा है। तो यहाँ पर उनको पार्किंग दिया, लिविंग रूम दिया, स्टेयर्स दिया, और उसके बाद यहाँ पर इनका किचन वगैरह था, टॉयलेट वगैरह था। फिर ऊपर के फ्लोर पे मास्टर बेडरूम है, रूम है, और कुछ इस तरीके से प्रोजेक्ट है। तो इनका G+2 है। तो ये देने के बाद उनको देना पड़ता है हमें कि भाई आपका घर बाहर से ऐसा दिखेगा। तो जैसा दिखेगा उसको बोलते हैं एलिवेशन,
कैसा दिखेगा उसको बोलते हैं एलिवेशन, और कट करने के बाद कैसा दिखेगा उसको बोलते हैं सेक्शन। ठीक है, अब बोलो सर ये कट करके कैसे दिखा है ऐसे, तो थोड़ा सा तो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, पर मैं कोशिश करूँगा आपको दिखा दूँ। देखो, जिसने पहले ऑटोकैड चलाया शायद उसको समझ में आ जाए। ठीक है, सपोज ये प्लान है, ये कहाँ से दिख रहा है, मतलब ये प्लान तो मेरा ऐसा है, फिर ये दिख ऐसा क्यों रहा है, तो इसके लिए आपको इसको सेलेक्ट कर लेना चाहिए, और फिर इसको रोटेट कर देना चाहिए। रोटेट कैसे करेंगे, प्लान बनाने के बाद रोटेट होता है, आराम से आप इसको रोटेट कर दीजिए ऐसे, और फिर इसको ले आइए, इसके पास रख दीजिए। मैचिंग कराने के लिए एक लाइन खींच दीजिए, आराम से ऐसे मैच कर देगा अच्छे से। ये हो गया। ठीक है, तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप प्लान बनाओगे। क्या बनाओगे, प्लान बनाओगे। प्लान बनाने के लिए आपने दे दिया रूम का साइज, उसके बाद उसको दे दिया किचन वगैरह दे दिया, फिर उसके बाद लिविंग रूम वगैरह दे दिया, कुछ इस तरीके से। जब प्लान बन जाए तो एलिवेशन तो आपके सामने दिख गया, कि सामने से क्या दिखेगा, वो एलिवेशन ड्रॉ कर दिया, एलिवेशन हो गया। सेक्शन बनाने के लिए क्या करना है, सेक्शन बनाने के लिए सिंपल आपको यहाँ पर एक ड्रॉ टूलबार होता है, ड्रॉ टूलबार से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लाइन नाम की कमांड होती है। क्या होता है, कंस्ट्रक्शन लाइन नाम की कमांड होती है, जिस पर क्लिक करना है, क्लिक करके राइट क्लिक, और यहाँ पर होता है वर्टिकल। ठीक है, और ये वर्टिकल करने के बाद इमेजिन करो कि इस प्लान को एक केक है, ये क्या है, ये केक है। केक को काटने के लिए एक चाकू है आपके पास, जिस चाकू से देखो यहाँ ए से कटा हुआ है ना, डॉट 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 करके कटा हुआ है, तो जहाँ जहाँ से चाकू से आप काट रहे हो वो पोर्शन को ट्रेस कर लो। देखो, चाकू से पहला कट तो यहाँ पर करोगे, अब लोग यस सर, दूसरा कट यहाँ से करोगे, अब लोग यस सर, तीसरा कट आप कहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे, अब लोग यस सर, चौथा कट, ये देखो चाकू से आप केक काट रहे हो, हाँ बस केक काटते चले जाओ ऐसे। जैसे जैसे केक कट करोगे आपको यहाँ से अंदाजा आता जाएगा कि अच्छा ऐसे सेक्शन बना हुआ है। फिर जब आपका केक इधर आएगा तो यहाँ पे एक दरवाज़ा, जब इसको कट करोगे तो ये दरवाज़ा का भी पोर्शन दिखने लगेगा, अब लोग यस सर। ठीक है, इसके बाद फिर से चाकू को आगे लेके गए तो क्या दिखेगा, ये दिखेगा कि हाँ यहाँ से कुछ दिखेगा नहीं, वैसे बस खींच लिया। ठीक है, फिर क्या दिखेगा ये दिखेगा, यस। फिर क्या दिखेगा, ये दिखेगा क्योंकि चाकू से कट कर रहे हो। फिर क्या दिखेगा, फिर लास्ट में आप यहाँ पर आ जाओगे, ये दिखेगा और ये दिखेगा। तो जो जो पोर्शन दिखेगा वो सारे पोर्शन को आपने क्या कर दिया, देखो नीचे दिख रहा है, उसी पर केवल लाइन खींच दिया, ऑटोमेटिक ये पूरा का पूरा ड्रॉ हो गया। कैसे, सिंपल, ये देखिए, ये आपका यहाँ से एक लाइन खींच दिया, इसको बोलते हैं जीएल। क्या बोलते हैं, जीएल। जीएल से पीएल का जो डिस्टेंस होता है वो 1 फीट 6 इंच होता है। कितना होता है, 1 फीट 6 इंच। आपको भेज दूंगा, पढ़िएगा, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ देखिए। जीएल टू पीएल 1 फीट 6 इंच रखा, और उसके बाद आपने 10 फीट की वॉल बना दी ऐसे, और फिर उसके बाद फर्स्ट फ्लोर, और फिर उसके बाद पैरापेट दे दिया, खत्म। तो बहुत छोटा सा है और बहुत जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा। और जैसे ही आ गया उसके बाद आप कट कर दीजिए, ये हो जाएगा। अब बोलोगे सर पहले तो प्लान ही नहीं सीखा, अभी आप डायरेक्ट सेक्शन एलिवेशन पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक था सेक्शन एलिवेशन, इसलिए बताना जरूरी है। आई अंडरस्टैंड कि पहले आपको इसके लिए प्लान सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी चल रहे हैं थोड़ा सा बेसिक, बोर मत होना। ठीक है, जब समझ में नहीं आता तो इंसान थोड़ा बोर होता है, पर कोशिश करना कि समझो। तो कैसे ऑटोकैड के अंदर प्लान बनाएंगे, 5 मिनट और देना, कंसंट्रेशन से सिखाने की कोशिश करता हूँ। ऑटोकैड का स्क्रीन जैसे ही खुलता है, सामने वाले क्लाइंट से आपने बात कर लिया है, उससे बात किया कि भाई आपको क्या क्या चाहिए, तो उसने बोला देखो सर हमारा जो प्लान है वो फीट इंचेस में है। ठीक, तो आप यूएन इंटर कर दीजिए। यहाँ पर आपने कर दिया आर्किटेक्चर, क्या कर दिया, आर्किटेक्चर, और नीचे आपने कर दिया इंचेस। फिर सामने वाले से पूछो कि तुम बताओ तुम्हारा प्लॉट का साइज क्या है, जो तुमने प्लॉट खरीदा हुआ है उस प्लॉट का साइज क्या है। तो सामने वाले ने सपोज बोला कि हमारे प्लॉट का जो साइज है वो साइज है 22 फीट। कितना है, 22 फीट। तो आपने फीट डाल दिया रेक्टेंगल कमांड लेके। उसके बाद टैब बटन होता है कीबोर्ड में, सबको पता होगा। ठीक है, मेरे से गलती से इंटर हो गया। उसने बोला 22 फीट हमारा फ्रंट है, और उसके बाद पीछे की तरफ 45 फीट है। हमने बोला ओके, कुछ इस तरीके से प्लॉट साइज निकल के आ गया। ओके,
अब हमने उससे बात किया कि बताओ तुम कौन सी ब्रिक यूज करोगे, तो उसने बोला हम तो रेड ब्रिक ही यूज करेंगे। तो मतलब आउटर का जो वॉल का थिकनेस होगा कितना होगा, 9 इंचेस। तो 9 इंचेस बनाने के लिए इसको सेलेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पर एक कमांड होता है जिसका नाम है ऑफसेट। क्या होता है, ऑफसेट कमांड। जस्ट क्लिक करना है और क्लिक करके जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे पूछेगा अंदर कितना ऑफसेट करना है। हमने बोला यार क्लाइंट बोल रहे हैं कि 9 इंच का हम वॉल बनाएंगे बाहर की तरफ, बना दिया। अब हमने पूछा आपके घर में कितने लोग रहते हैं, कितने रूम्स की ज़रूरत है, तो बोले कि हमारे घर में ज़्यादा लोग नहीं रहते, हम 3-4 लोग हैं, तो हमें 2 रूम मिल गया तो हमारा काम हो जाएगा। ओके, तो हम क्या किए, हमने इसको जो ये वॉल है पूरे का पूरा रेक्टेंगल सेलेक्ट है, इसको तोड़ देते हैं। तोड़ने के लिए कमांड होती है, यहाँ पर देखो लिखा रहेगा एक्सप्लोड। एक्सप्लोड मतलब समझते ही हो, तोड़ देना। तो यहाँ से आप जस्ट सेलेक्ट किए और आपने पूछा कि आपके पास कार है क्या, तो उन्होंने बोला हाँ एक कार है मेरे पास। तो फ्रंट पे आपने 12 फीट छोड़ दिया, इसके लिए कार वगैरह की पार्किंग अच्छे से हो जाए इसके लिए, और बगल से दे देंगे स्टेयर्स ऊपर जाने के लिए। फिर आपने उससे पूछा कि ये बताइए आपको ड्राइंग रूम देना है, वो बोलेंगे स्वाभाविक सी बात है ड्राइंग रूम दे देंगे। एक 12 फीट पे ड्राइंग रूम दे दिया एक अच्छा सा। फिर पीछे की तरफ आए और यहाँ पर एक रूम बना दिया, उसका भी साइज़ 12 फीट ही रख दिया पूरा का पूरा। अब 2 बेडरूम दे दो उनको पीछे की तरफ, ये देखो हमने मिड पॉइंट से ड्रॉ किया। अब क्या हो गया, 2 रूम हो गए। अब रूम को थोड़ा सजा दो। पूछा कि रूम का साइज़ कितना, रूम के अंदर की जो ब्रिक रखोगे कितने की रखोगे, तो उसने बोला हम रखेंगे 4.5 इंचेस का। तो तुरंत आपको ऑफसेट कर देना चाहिए 0.25 इधर और 0.25 इधर, ठीक है। एक मिनट, सॉरी थोड़ा सा कम ले लिया हमने, 2.5 हम सही ले रहे थे, तो 0. हम मुझे लगा मीटर में हमने कर रखा है, ठीक है। तो इसको हमने क्या कर दिया, 2.25 का इधर दे दिया, 4.5 ही कर दो, 4.5 का इधर दे दिया और 4.5 का इधर दे दिया। ये क्या हो गया, हमारा एक रूम का डिवीज़न निकल के आ गया। एक रूम हमारे यहाँ पर पीछे की तरफ रेडी हो गया। फिर आपने पूछा अंदर की ब्रिक्स कितने के दोगे, अंदर की वॉल्स, हमने कहा 4.5 का देंगे। कितने का, 4.5 का। ये देखो अंदर की तरफ एक रूम हो गया। तो 2 रूम आपके रेडी हो गए। यहाँ पर आपका एक डाइनिंग हॉल रेडी हो गया। अब मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर आप एक किचन दे दीजिए। तो किचन देने के लिए आप सेलेक्ट किए, तो यहाँ से ऑफसेट करिए। अब किचन का स्टैंडर्ड साइज अभी आपको मैंने बताया कम से कम 1.8 तो होना चाहिए। तो 1.8 मतलब 6 फीट के आसपास तो होना चाहिए, तो हमने 8 फीट कर दिया। कितना कर दिया, 8 फीट का किचन बना दिया। फिर 2 मिनट लगता है यहाँ पर ट्रिम कमांड। ट्रिम मतलब होता है काटना छाटना। तो ट्रिम कमांड लिया, ये किया, ठीक है। और यहाँ पे ये कट किया यहाँ से, और कट करने के बाद यहाँ पर हमको बनाना है अपना किचन। तो ये किचन के लिए हमने जगह छोड़ दिया। फिर हमने कहा यार किचन की लंबाई बहुत ज़्यादा है, इतना क्या करेंगे। तो इसको हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा अंदर की तरफ बुला दिया। कितना, हमने कहा 4 फीट कम कर दे इसको। तो इधर क्या होगा, अपना डाइनिंग टेबल वगैरह सब कुछ सेट हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हो गया आपके पास एक हॉल और ये हो गया आपके पास किचन, ठीक है। और इसके बाद आपने कहा कि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा एक गैलरी टाइप का निकला रहे जिससे कि सेपरेशन बना रहे। तो गैलरी के लिए आपने यहाँ से 3 फीट का, कितने का, 3 फीट की गैलरी छोड़ दी ऐसे। और फिर आपके पास ट्रिम किया आपने, एक गैलरी रेडी हो गया, ठीक है। और एक किचन रेडी हो गया। और यहाँ पर आपके पास क्या बोलते हैं 2 बेडरूम रेडी हो गए। अब इस रूम को थोड़ा सा सही से कर दो, बस हो गया। देखो कितना आसान होता है प्लान बनाना। अब इसको क्या किया आपने, 4.5 इंचेस का ब्रिक दे दिया अंदर से, इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया। सिंपल किचन रेडी हो गया आपका। एक यहाँ पर क्या बोलते हैं हॉल रेडी हो गया और ये रेडी हो गया। अब क्या चाहिए इनको, सामने वाले को, अब सामने वाले को चाहिए आपका एक अच्छा सा बाथरूम वगैरह हो, ठीक है। तो बाथरूम के लिए आप चाहो तो यहाँ पर भी दे सकते हो, पर यहाँ पर अगर कार पार्क करोगे तो अच्छा रहेगा, बाथरूम यहाँ दे सकते हो। तो बाथरूम देने के लिए आपने क्या किया, यहाँ पर जब सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद आपने कहा अब स्टैंडर्ड साइज़ आपको पता होना चाहिए। तो कोशिश करना चाहिए 1.2 मीटर। 1.2 मीटर मतलब 5 फीट से कम तो ना दो। तो हमने 5 फीट दे दिया यहाँ पे, ठीक है। 5 फीट दे दिया इधर से बाथरूम के लिए, और इधर की तरफ कम कर दिया। इधर से कितना कर दिया, इधर से कर दिया 4 फीट। 4 फीट है, 4 फीट थोड़ा सा कम लग रहा है, तो हमने कहा थोड़ा सा और दे देते हैं, 5 फीट दे देते हैं। यहाँ पर एक बाथरूम के लिए जगह रेडी कर दिया हमने, ठीक है। यहाँ पर हमने
बाथरूम हमारा रेडी हो गया। अब बाथरूम के भी वॉल्स बना दो अंदर अच्छे से। अभी काम बहुत बचा हुआ है उसके अंदर, हम सिर्फ आउटर वॉल्स दिखा दे रहे हैं जिससे कि आपको आइडिया लग जाए। ओके, यहाँ पर एक बाथरूम हो गया, बाथरूम भी रेडी हो गया, 2 रूम पीछे की तरफ रेडी हो गए, एक हॉल रेडी हो गया, एक किचन रेडी हो गया। अब सामने वाले बोलेगा यार मुझे ऊपर जाना है ना, ऊपर मतलब एकदम से ऊपर नहीं, ठीक है, लिमिटेड एडिशन तक। तो आप सोचो ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो ऊपर तक रूम नहीं, बस यहाँ पर स्टेयर से ऊपर जाना है इनको। तो ऊपर जाने के लिए हमने क्या किया, 3 फीट का पहले लैंडिंग दे देते हैं। कितने फीट का, 3 फीट का लैंडिंग देना पड़ता है। और उसके बाद हमने ऑटो ऑन कर लिया, 3 फीट यहाँ पर। ओके, अब आप सोचोगे कि सर कितनी सीढ़ियाँ लगेंगी ऊपर जाने के लिए, ठीक है, कितनी सीढ़ियाँ लगेंगी टोटल ऊपर जाने के लिए। तो ऊपर जाने के लिए आपको कैलकुलेट, ऊपर मतलब फिर से वही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आपको लगभग कितनी सीढ़ियाँ लगेंगी, तो सीढ़ियाँ लगभग 21 दे सकते हो। ये डिपेंड करता है कैलकुलेशन पे। देखो कैसे कैलकुलेट करोगे कितनी सीढ़ी लगेगी टोटल। तो सपोज आप ऊपर जा रहे हो तो आपका जो वॉल की हाइट है कितना रखने वाले हो घर का, आपने बोला सर 10 फीट, तो 10 फीट इंचेस में कितना होता है, 120 इंचेस होता है। फिर होगा आपका स्लैब का थिकनेस कितना, 6 इंचेस स्लैब का दोगे, 126 इंचेस हो गया। अब एक सीढ़ी का राइजर कितना दोगे, तो एक सीढ़ी का राइजर 6 इंच से दे सकते हो। कितने इंच से, 6 इंच से दे सकते हो। 6 इंच भी दे सकते हो, 7 इंच भी दे सकते हो, 7.5 इंच भी दे सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये घर है तो इसमें आप 7 इंच देंगे तो अच्छे से हो जाएगा। तो डिवाइड कर दिया 7 से, तो आपको मिल गई कितनी, टोटल 18 स्टेयर्स चाहिए। कितनी, 18 सीढ़ियाँ चाहिए इसके अंदर। चलो बना देते हैं, समझ में आया होगा। हो सेलेक्ट किया, फोकस रहोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो क्लिक हो सकता है ऊपर से जाए। 10 इंचेस हमने यहाँ से लैंडिंग दे दिया। लैंडिंग दिस इज स्ट्रेट, जिस पे पैर रखते हो, 10-10 इंच का रख दिया। 2 3 4 5 6 ऐसे देना पड़ता है, 7 8, ठीक है, 8 सीढ़ी हमने दिया। हमने कहा बाकी जगह पार्किंग के लिए रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद इधर की तरफ आगे एक 9वां ये भी है, 10 11 12 13 14 15 16। अब 16 नहीं दे सकते क्योंकि हो सकता है उधर लैंडिंग के लिए जगह कम बचे। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने चेक कर लिया कि 3 फीट कहाँ तक हो रहा है भाई। तो हमने चेक किया तो ये लगभग 3 फीट ही हो रहा है प्लास्टर वगैरह छोड़ने के बाद। तो हमने यहाँ पर इसको स्टॉप कर दिया, ठीक है। और फिर इसको ऐसे लगा दिया और इसको हमने ऐसे दे दिया। फिर हमने कहा कि अब 2 स्टेयर्स इधर ही मैनेज कर दिया तो इधर मैनेज कर सकते हो, या फिर ऊपर की तरफ भी लगा सकते हो। कैसे, इसको सेलेक्ट करो, ऑफसेट कर दो 10 इंचेस का, इधर कर दिया, ये कर दिया। 2 स्टेयर्स हो गए। आपने तीसरा भी रखना चाहते हो, चौथा भी रखना चाहते हो, 2 और रख दिया हमने, 2 इधर से डिलीट कर दो। तो ये आपकी स्टेयर्स रेडी हो गई, हो गया। तो आपने क्या कर दिया, ऊपर जाने के लिए यहाँ पर रेडी तैयार कर दिया स्टेयर्स, और क्या बोलते हैं यहाँ पर कार पार्किंग भी हो गई आपकी, और ये आपका बेडरूम भी निकल के आ गया, और ये भी हो गया। तो इस तरह से बहुत ईजिली, ठीक है। अब फिनिशिंग करने में अब लगभग इसमें 15-20 मिनट और लगेगा, जिसमें आप क्या कर सकते हो, इसको रीनेम कर सकते हो। रीनेम इन द सेंस कौन सी चीज़ क्या है, ठीक है। अब ये क्या है, ये बेडरूम है, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्या, बेडरूम्स, ठीक है। अब ये छोटा सा दिख रहा है बेडरूम, इसको सेलेक्ट करके, थोड़ी देर पहले स्केल कमांड पढ़ा रहा था मैं, स्केल कमांड से, ठीक है, ये कर दिया। और इसके बाद इसको कॉपी कर दो, कहाँ कहाँ पे बेडरूम है वहाँ वहाँ पे बेडरूम दिखा दो इसे। उसके बाद इसका डायमेंशन निकाल के देना पड़ेगा कि 10 फीट है कि 15 फीट है। वैसे ये क्या है, ये आपका हॉल है छोटा सा जहाँ पर डाइनिंग टेबल लगाओगे। ये क्या है, आपका बाथरूम है, ये किचन हो गया। और इस तरीके से आपका छोटा सा प्लान रेडी हो के आ गया, सिंपल सा, ठीक है। इस तरह से हम लोग प्लान बनाते हैं। ये प्लान बनाने के बाद जो फिनिशिंग आएगी इसकी, तो पूरी फिनिशिंग कहाँ तक पहुँचेगी, ये आएगा, ठीक है। जो आपने देखा ये पूरा इतना काम करना पड़ेगा, हैचिंग डालना पड़ेगा, ये सब टेबल्स वगैरह डालने पड़ेंगे आपके। और जब कंप्लीट कर लेंगे तो जब आर्टिटेक्चरल ड्राइंग डन कर देता है क्लाइंट, तब जाएगा वो स्ट्रक्चर्स कंसल्टेंट के पास, तो वहाँ से स्ट्रक्चरल ड्राइंग बनेगी। ये देखिए यहाँ पर आपका प्लान था। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर कॉलम लेआउट्स लिए। क्या लिए, कॉलम्स लेआउट्स। फिर कैसे फुटिंग से कॉलम पूरा ऊपर तक जाएगा, घर पे बैठ के देखिएगा इसको। देखिए यहाँ पर पूरा कॉलम यहाँ से गया हुआ है, कहाँ पर लैपिंग है, कहाँ पर बीम का बॉटम है, ये सब कुछ यहाँ पर दिखाया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे देखेंगे तो फुटिंग का लेआउट्स आपको मिलेगा, कैसे कैसे पूरा फुटिंग का लेआउट्स पूरा बन के आया, पीसीसी कैसे बन के आया,
पूरी ड्राइंग को बनाने में अप्रॉक्स आपको 5 से 6 घंटे का टाइम लगेगा। कितना? 5 to 6 आवर्स का टाइम लगेगा और ये पूरा रेडी हो जाएगा। फिर स्टेयर केस को डिटेलिंग दिखाना पड़ेगा, स्टेयर केस को रेनफोर्समेंट वगैरह कैसे देंगे, ये देखिए इस तरीके से दे सकते हैं। बार वगैरह कैसे डालेंगे, तो ये पूरी ड्राइंग्स बनी हुई है, आप देख लीजिएगा। इस तरीके से रेनफोर्समेंट को बार्स दे सकते हो। तो 6 से 7 घंटे अगर आप लगा दोगे, पूरी की पूरी ड्राइंग रेडी। और इस तरह का काम करके इंडस्ट्री के अंदर आप बहुत अच्छे से आप अपनी इनकम जनरेट कर सकते हो। इस पूरी ड्राइंग को करने के लिए सामने वाला कितना चार्ज करेगा आपको पता है, थोड़ा बहुत आइडिया है? ठीक है, इस ड्राइंग को पूरा करने के लिए अप्रॉक्स 15 से 20 हज़ार रुपये का चार्ज लेगा। कितना? 20 हज़ार रुपये का। तो आप आराम से 5 घंटे काम करके 20,000 के आसपास अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, चलो मुझे पता है कि जो लोग पहली बार किए होंगे उनको तो ज़्यादा नहीं समझ में आया होगा, पर थोड़ा आइडिया ज़रूर लगा होगा कॉलम के बारे में, प्लान के बारे में, सेक्शन के बारे में। ठीक है, तो कोशिश करो कि आप इसके अंदर कैरियर बनाने की, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपको स्टार्ट टू एंड तक पूरा पढ़ना है। ठीक है, मैम से आप कांटेक्ट कर लेना, हम आपको पूरा 21-22 घंटे का पूरा सेशन दे देंगे। आराम से स्टार्ट टू एंड पूरा का पूरा वहाँ से आप पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि इसका बेसिक लेवल से स्टार्ट होता है और एंड तक पूरा जाता है। कोमल मैम यहाँ पर हैं क्या अभी? ठीक है, कोमल मैम नहीं है। और किसी कुछ डाउट हो यहाँ तक तो पूछ लो आप कि सर मुझे ये डाउट आया, या कोई भी क्वेश्चन है आराम से आप अपने दिमाग से पूछ लो। कोई क्वेश्चन है क्या किसी के दिमाग में? ठीक है, कोई क्वेश्चन किसी दिमाग में है, पूछो। हेजिटेशन नहीं करना चाहिए। देखो कॉलेज के टाइम पे आप अगर हेजिटेशन करोगे तो फिर गड़बड़ है। ठीक है, आपको हेजिटेट नहीं करना, जो आपके दिमाग में है उसको पूछो। ठीक है, समझ में आया क्या कुछ थोड़ा बहुत? आंचल, अजय कमेंट करके बताइए, आकांक्षा। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया क्या आप लोगों को? ये मत सोचा करो कि हम पूछेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि लोगों का काम सोचना है ना, तो लोगों को सोचने दो। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया अजय को? गुड। ठीक है, मुझे पता है पूरा नहीं आएगा, रीज़न ये है कि बहुत बड़ा है। ठीक है, और टाइम हमारे पास केवल 1 घंटे है, तो इसलिए लिमिटेड में करना पड़ा है। ठीक है, और इसका पूरा डिटेल लेवल पर आपको पढ़ना है, तो आप देखिएगा, आप पूरा एकदम स्टेप वाइज क्लास 1 से लेकर क्लास 21 तक एक्सपर्ट बन जाएंगे आप। ठीक है, चलिए सभी लोग सेकेंड ईयर से ही रहे होंगे, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है सभी लोग सेकेंड ईयर से ही रहे होंगे। तो प्लान सेक्शन एलिवेशन का मतलब समझा कि नहीं? प्लान मतलब हो गया सामने वाले की रिक्वायरमेंट, कैसा दिखेगा उसको बनाना, दैट इज कॉल्ड एलिवेशन। एलिवेशन के बाद कट करके कैसे करना पड़ेगा, वो उसको बोलते हैं, कट करके देखना पड़ा उसको बोलते हैं सेक्शन। ठीक है, क्लासेस आप लोग के लिए हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑटोकैड की क्लासेस आप सबको हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारे रिकॉर्डिंग सेशन से आप आराम से बैठ कर देख सकते हो। यूनिक सिविल ऐप पर मैसेज करना, हमारा टीम कांटेक्ट करके आपको दे देगा, आराम से आप चलाइए। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। ठीक है, लेकिन याद रखो आपको ऑटोकैड सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि दिस इज द बेस ऑफ योर इंडस्ट्री। ठीक है, अभी आप लोग थोड़ा, अभी जैसे थोड़े टाइम के बाद जब 3rd ईयर 4th ईयर में जाओगे तब इंडस्ट्री में देखोगे तो डिमांड किसका रहेगा? जिसके पास सॉफ्टवेयर का नॉलेज अच्छा है। ओके जी, चलिए और किसी कुछ पूछना है तो पूछो। ठीक है, ऋषि बोले थैंक यू। ओके जी, मोस्ट वेलकम। राहुल जी मोस्ट वेलकम। हाँ दीपेश बोलो। ठीक है, ऐसा सोच रहे हो कि बोलूँगा तो फिर लोग क्या सोचेंगे। चलो आई थिंक लगभग हो चुका है हमारा सेशन, इतना ही रखेंगे, नहीं तो फिर पता चला बाउंस कर गया तो दिक्कत हो जाएगा है। ठीक है, ये सारे जो ड्राइंग्स मैंने आपको दिखाए हैं ये आपके मैम को मैं भेज दे रहा हूँ, आप अपने मैम से ले लीजिएगा और क्या बोलते हैं आप वहाँ से पढ़िएगा भी। हमारा जो नोट्स है वो नोट्स भी बैठ के पढ़िएगा। ठीक है, जिससे आपको समझ आ जाए। चलिए, हैव अ गुड डे, एंजॉय डे एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन। होप आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो ज़रूर सीखा होगा। ठीक है, ओके जी। ठीक है, थैंक यू सर। ओके जी, मोस्ट वेलकम पिंकी। ओके ठीक है, स्टॉप कर। थैंक यू सर। ओके जी, मोस्ट वेलकम, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास कब है हमें नहीं पता है, नेक्स्ट क्लास कब है। हमें कम से कम इस पूरे को पूरा पढ़ाने के लिए लगभग काफ़ी घंटे लगते हैं। ओके जी, थैंक यू गुलशन। ठीक है, तो हमें लगभग इसको पूरा टीच करने में 20 से 25 घंटे लगते हैं, और हम तो जस्ट इंट्रोडक्शंस के लिए हमको बताया गया था कि ऐसा ऐसा बताना है आपको, तो मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है जी, चलिए ओके, मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम। आप लोग जानिएगा कि इंडस्ट्री में क्या क्या होता है, किस किस प्रोफाइल में जॉब पा सकते हैं। आप यूनिक सिविल को सर्च करिएगा यूट्यूब पे तो आपको मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पर आप डिग्री करने के बाद जाओगे कहाँ पर? डिग्री करने के बाद आपको स्ट्रक्चर्स में जाना है कि बीआईएम में जाना है, बीआईएम होता क्या है, बहुत डिटेल में हमने पढ़ा रखा है वहाँ पर।
तो आप समझोगे अच्छा बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग को बीआईएम बोलते हैं। स्ट्रक्चर्स कंसल्टेंट का काम क्या होता है, स्ट्रक्चर्स की ड्राइंग को बना के क्लाइंट को देना, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्स कंसल्टेंट वर्क। ये सब कुछ जानना पड़ेगा, नहीं तो आप केवल अगर एक ही चीज़ जान रहे हो साइट पर खड़े होकर काम करना, दैट इज़ रॉन्ग। ठीक है, दैट इज़ ओनली वन प्रोफाइल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग में कई ढेर सारी प्रोफाइल्स हैं। ठीक है, किसी को कुछ प्रोफाइल वगैरह से रिलेटेड भी जानना है तो यू कैन डिस्कस, अदरवाइज जाइए एंजॉय करिए।